तो ये तो बंद कर, लॉक कर ला है, तेरा छोटा सा प्लीज। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। इस समय हम प्रे कर रहे हैं यहाँ से सभी लोगों के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, कि सभी लोग सुरक्षित होने चाहिए और किसी को भी ये महामारी ना लगे, वो दूर रहें। और प्रेयर में बहुत ताकत होती है दोस्तों, और आप भी समय निकाल के जरूर प्रे करें, ऐसी मेरी भावना है। आज आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा पैनल जमा हुआ है हमारे सामने, बड़े स्मार्ट। और आपको लॉकडाउन के दिनों में तो तैयार भी कुछ ही लोगों को मौका मिलता है तैयार होने का, जिनमें से हम सब एक हैं जो आज तैयार होकर आपके सामने आए हैं। हजारों लोग हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। एक लीडरशिप ट्रेनिंग, विनिंग टीम की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, और ये हम वेबिनार रूम में ही करते हैं, इस वेबिनार में ही करते हैं, ना कि हम पब्लिकली बोले। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली ट्रेनिंग है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितने भी पब्लिकली इवेंट्स हो रहे हैं आप अटेंड करें, अच्छा है, पर जो वेबिनार, जो एक्सक्लूसिव विनिंग टीम के वेबिनार हैं, इन्हें बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है और इनमें आपको वो टेक्निक और वो चीजें सिखाई जाती हैं जो जरूरी है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा विनिंग टीम का ऐप आपके बीच है ही, हम उससे ट्रेनिंग लें। आज का ये लीडरशिप ट्रेनिंग इवेंट, जिसमें आप देख रहे हैं ऑल DUCDs मेरे साथ, 2 हफ्ते पहले लगभग DUCDs हमारे साथ थे कुछ, और आज बाकी के DUCDs हमको ज्वाइन कर चुके हैं। और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डायरी पेन साथ में रखें। ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि आ जाए ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके इस ट्रेनिंग का। ये ट्रेनिंग कितनी देर चलेगी ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो आज के हमारे स्पीकर्स पे डिपेंड करता है और लिसनर्स पे डिपेंड करता है। आप जितना सीखना चाहते हैं सीखें, और हमारे स्पीकर्स का बेस्ट आज निकलने वाला है। आपके कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को भी हम लेंगे। अभी चैट इनेबल नहीं है, और वो चैट मैं कुछ समय बाद ही इनेबल करूंगा। उसका रीजन ये है कि हो सकता है सेशन के चलते चलते आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं उसके बावजूद, तो हम आपके सवाल लेंगे। और उसमें निवेदन ये करता हूं मैं, आप कृपया करके आपसे, कि गुड मॉर्निंग ना भेजें, अपना नंबर ना भेजें, और साथ ही साथ हम ये ध्यान रखें कि सब स्पीकर्स अपना बेस्ट देने वाले हैं आज, पर इतना ध्यान रखें कि हम कॉम्प्लीमेंट में या हम उनकी तारीफ में अगर बहुत कुछ लिखेंगे तो जो रियल क्वेश्चंस हैं वो रह जाते हैं। हमें पता है हमारे स्पीकर तो बेस्ट हैं और वो बेस्ट ही देने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स देने में बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो उस चक्कर में कई बार सवाल छूट जाते हैं। तो रियल जेन्युइन सवाल तो आपके जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाया वो पूछिए। हम आज वो सब सवाल लेंगे और सबसे उसका जवाब लेंगे और डिस्कस करेंगे, एंड इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। तो आराम से बैठिए। मेरे पास तो मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है, LRG9 मेरे पास है। सप्लीमेंट आई होप आप भी ले रहे होंगे और सप्लीमेंट्स लेना इस समय बहुत जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने के लिए। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं इस ट्रेनिंग की, और शुरुआत में ही मैं अगर आपसे बात करूं, तो सबसे जरूरी लीडरशिप के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग आज है, लीडरशिप ट्रेनिंग इवेंट है, और हर एक व्यक्ति लीडरशिप की बात करता है। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें, आज जान लें, अपने दिमाग में बिठा लें, और इस बात को मैं बहुत क्लियरली और फ्रैंकली कहना चाहता हूं। और हमारे जो पूरा आज DUCD पैनल है, इन सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ओनली इवेंट है ये। आप बिल्कुल संभल के बात ना करें, और एकदम कोई सॉफ्ट शुगर कोटेड भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हार्ड चीजें और डिफिकल्ट चीजें और कुछ ऐसी चीजें जो चुभने वाली हो वो जानी चाहिए, और वो जरूरी भी होती है। जब कड़वी दवा पिलानी होती है बच्चे को, तो साथ में कुछ मिठास भी रखनी होती है, पर जब बड़े हो जाते हैं तो कड़वी दवा वैसे ही पी लेते हैं। पर हम कड़वी दवाएं पीने से फिर भी डरें तो मजा नहीं आएगा शायद, और हम वो सीख नहीं पाएंगे जो वास्तव में जरूरी है। कृपया करके प्लीज बिल्कुल रहम ना खाएं, और आप जो रियल में सच में देना चाहते हैं अपने दिल से, जो गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं तो देखिए, मैं खुद मेरे परिवार से, मेरे मित्रों से, मेरे रिश्तेदारों से हमेशा कहता हूं कि मैं तो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं कैसे एक बेहतर इंसान बन सकूं, और एक बेहतर इंसान अगर मैं बन गया तो शायद मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो जाए। तो हम सब लोग यहाँ पर आज जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और जितने भी लोग बोलेंगे, जितने भी लोग सुनेंगे, हम सबका लक्ष्य एक ही है कि हम कैसे बेहतर बन पाए।
बिजनेस तो चलेगा ही, बिजनेस तो ऊपर नीचे होता है, बिजनेस बिजनेस की तरह चलेगा, जो हमारे टारगेट हैं वो अपने समय पे पूरे होंगे ही, बट उस दौरान हम कैसे बन रहे हैं वो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बिल गेट्स के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, और इस समय तो देखना ही चाहिए जब आप के पास घंटा 2 घंटा ऐसे ही फ्री में मिल जाता है आपको, क्योंकि वो समय पहले कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जाता था, वो समय पहले कहीं ना कहीं ऐसे समय में चला जाता था ऐसी चीजों में जो अनप्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव थे। तो ये जरूरी था कि अब हम कुछ ऐसी इंस्पायरिंग चीजें देखें, और मैं देख रहा था बिल गेट्स की एक डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा कि बिल गेट्स की वो जो डॉक्यूमेंट्री एंड हुई तो बहुत बढ़िया बात निकल कर आई। उसमें उन्होंने कहा कि इतने उतार चढ़ाव कभी माइक्रोसॉफ्ट को लेकर, हालांकि अब वो एक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट को नहीं देखते हैं, उनके पास पूरी वर्क फोर्स है, उनके पास सीईओ है, हम तो जानते हैं सब इंडियन सीईओ वहां पर है, और वो ही माइक्रोसॉफ्ट को देख रहे हैं, पर फिर भी वो अपने जितने चैरिटी के काम में लगे हुए हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन के बारे में आपने सुना होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके तहत वो बहुत सारे काम करते हैं, वो पूरा उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। और उसके अंत में एक बहुत बढ़िया बात आई, उसमें लगा कि क्या कभी कभार ऐसा लगता है कि इतने उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, बिल गेट्स की जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते क्या? बिल्कुल आते हैं। उनको भी ये देखना पड़ता है कि उन्हें कहाँ खर्चा करना है, कहाँ डोनेट करना है, वो डोनेशन उनका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम 100 रुपए खर्च करने में डरते हैं तो वो 1000 करोड़ खर्च करने में डरते हैं, क्योंकि यार 1000 करोड़ अगर बर्बाद चला गया तो वास्तव में वो वैल्यू रखता है, जैसे हमारे लिए 100 रुपए वैल्यू रखता है वैसे उनके लिए 1000 करोड़ वैल्यू रखता है कुछ ना कुछ। तो वैसे ही वैल्यू तो हर चीज की होती है, पर एंड में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अंत में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद, इतने सब कुछ कर लेने के बाद ऐसा लगता है कि क्यों ना हम इससे दूर ही हों, है ना। और हम जब इसका जूस निकालते हैं एंड में कि हमको क्या मिला, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या मिला या हमने क्या दिया, पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या बने। तो इट इज नॉट व्हाट यू गिव, इट इज नॉट व्हाट यू गेट, बट व्हाट यू बिकम। ये बात मेरे दिल को छू गई वास्तव में, और ये अंत में आई डॉक्यूमेंट्री के, जो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्री देखना सार्थक हो गया। और मुझे ये जवाब मिल गया कि जिंदगी में हम जो भी काम कर रहे हैं बस इतना हम देख लें कि हम उसे उसे इससे ना नापें कि हमने क्या दिया या हमें क्या मिला, पर हम क्या बने। इस बात को अगर हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, जान लिया, तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है, कोई भी रास्ता हमको पार करने में आसानी होगी। लीडरशिप का मतलब बहुत कुछ होता है। आज जब हम जिस लीडरशिप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं अगर इस बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं खासकर, क्योंकि लीडर तो बहुत होते हैं और लीडरशिप का मतलब तो सैक्रिफाइस करना होता ही है। आज जब हम चैन की नींद घर पे सो रहे हैं, तो आज देश का प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो हमारे लिए फाइट कर रहे हैं। क्या पड़ी है? मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को या हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है। वो भी अपनी जिम्मेदारियों से आसानी से भाग सकते हैं या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी रख सकते हैं, क्योंकि उनका क्या जा रहा है। बस वो तो इतनी भी चिंता कर सकते हैं ना कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। आज उनको खाना मिल रहा है, पर उन्हें उन्हें उस आदमी की चिंता है, जिस आदमी को खाना नहीं मिल रहा, उन्हें उस मजदूर की चिंता है जिसके पास काम नहीं है, से उन्हें पूरे देश की चिंता है कि अब आने वाले समय में देश का क्या होगा। लीडरशिप का मतलब तो कितने मायनों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। आज मोदी जी को रात को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि जैसे जैसे फिगर बढ़ता होगा, 1000 मरीज आए, नए 2000 मरीज आए, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, उन्हें चैन नहीं मिलता होगा। और आज वो सब सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आज लीडरशिप कई मायनों में डिफाइन की जा सकती है, पर इस बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो ये बिजनेस ही लीडरशिप का है, हमें ये समझना होगा। आज इसी विषय को हम और एक्सपैंड करेंगे, और जो मेरे बाद नेक्स्ट हमारे डीयूसीडी हैं गुलाब जी, वो इसी बात पे आज ड्वेल करने वाले हैं। हर एक डीयूसीडी और हमारे सारे स्पीकर्स के पास एक डेफिनेट टॉपिक है, और आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ के डेप्थ में लिखें, समझें, और उसके बाद डुप्लीकेशन आप ही को करना है अपनी टीम में, जूम मीटिंग के द्वारा, वेबएक्स के द्वारा। तो लीडरशिप की जब मैं बात कर रहा था, तो ये बात सबसे ज्यादा जरूरी समझने की, ये बिजनेस ही लीडरशिप का है। ये बिजनेस प्लान का नहीं है, ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का, मेंबर बनाने का, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का नहीं है, ये बिजनेस है लीडरशिप का। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हमारी लीडरशिप जितनी बड़ी होगी, उतना ही बड़ा हमारी इनकम होगी, उतनी ही बड़ी हमारी ग्रुप साइज होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी सिक्योरिटी होगी, और हम सिक्योर्ड इनकम को भोग पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और जितनी पुअर लीडरशिप हमारी होगी, या जितना हम लोगों को लीड करने में असक्षम होंगे, उतना ही हम इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाएंगे, हम ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे, और ना ही हम बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे।
और जितने भी लोग आपके सामने हैं आज इस पैनल में, ये सब लोग लगभग कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री में, और ज्यादा से ज्यादा लगभग 20 साल। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में अगर इन लोगों का कोई एक मैं कह सकता हूँ कि जिस्ट निकल के आज आने वाला है, और आपके सवाल भी हम लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको वो सब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल मिलेगा, बस आप सवाल पूछिए और हम उनसे आज सब कुछ जानेंगे। लीडरशिप के बारे में ही आज पूरा ट्रेनिंग होगा, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप पे आधारित है। और जब लीडरशिप की मैं बात करता हूं तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूं, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि हम ये चेक करें कि हम रोजाना हमारी लीडरशिप क्वालिटी कितनी एनहांस कर रहे हैं। दोस्तों, लीडर्स जन्मते नहीं है, बनते हैं। कोई भी लीडर जन्मा नहीं। मैं जैसे आपने देखा होगा 21 साल का लाइव जो हमने किया, पापा को 21 साल इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हुए, तो ये भी कभी समय था जब 21 साल पहले श्री एस पी भारल जी ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और उसके पहले वो भी केबल का बिजनेस करते थे, उसके पहले वो भी रामानंद सागर के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, और वो उसके बाद इस इंडस्ट्री में आए। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब उन्होंने सीखा, जाना, समझा, उसके बाद उनके अंदर का लीडर जागा, और तब वो इतने बड़े लीडर आज बन पाए जो हम देखते हैं। मुझे 2011 में, मैं बचपन से सीखता आया, 2011 में जब मैंने एंट्री ली, तब मुझे यहाँ पर आके पता चला कि हाँ, वास्तव में हम सीख कर, समझ कर, और जो चीजें हमें ऊपर से सिखाई जा रही हैं प्लानिंग द्वारा, सिस्टम द्वारा, तो समझ कर हम भी एक लीडर बन सकते हैं और टीम को लीड कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी डेवलप हुई, और वही कैपेसिटी हर एक में डेवलप हो सकती है अगर हम चाहते हैं तो। पर कई बार हम ये देखते हैं, जो बात मैं कह रहा था अभी शुरुआत में कि चुभने वाली बात, दोस्तों कई बार ये गलती हमसे हो जाती है, और ये गलती हम मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं। हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं चीजों को। हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लोग फैमिली रियूनियन में भी आ रहे हैं, लोग अपलाइन की मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, लोग सब कुछ सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं जो उनसे कहा जा रहा है, पर फिर भी हम अपना दिमाग और अपना ज्ञान लगाए बिना रहते नहीं है। मुझे तो इस बिजनेस से सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे पास बड़ी डिग्री है, मैं बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़कर आया, पर वो सब कुछ, सारा ज्ञान बेकार है, क्योंकि हमें सिर्फ वही करना होता है स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में जो सिखाया गया है और जो डुप्लीकेबल है, जिस सिस्टम को फॉलो करके मैक्सिमम लोग सफल हुए हैं। तो सारे सबके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ पर फिर भी वो सब एजुकेशन यहाँ काम नहीं है। तो इसलिए हम हमारा दिमाग जब लगाना इस बिजनेस में बंद कर देते हैं, तब ये बिजनेस चलने लग जाता है। ज्ञान लगेगा, नॉलेज लगेगी, बट वही लगेगी जो चलती आ रही है, जो प्रूवन है, टेस्टेड है, और उसी आधार पर हम अपनी टीम को खड़ी कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने के रास्ते बहुत हैं, कई रास्ते हैं भटकने के। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बावजूद ये कहते हैं कि सर हम ये क्यों ना कर लें, हम ऐसा क्यों ना कर लें, हम इससे क्यों ना सीख लें। अरे YouTube पे हम सीखने की बात करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जिससे सीख रहे हैं, कृपया करके ये चेक तो करें कि उस आदमी ने जिंदगी में कभी किसी के घर पे जाके एक प्लान भी दिखाया है कि नहीं दिखाया, उसने कभी किसी की होम मीटिंग करी है कि नहीं करी है। किताब का ज्ञान लेकर और YouTube की मार्केटिंग सीख के तो चैनल आप भी खोल सकते हैं, सब्सक्राइबर आपको भी मिल जाएंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके 45,000 सब्सक्राइबर हैं, पर उसका चेक 4500 रुपए का नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, 4500 रुपए का चेक नहीं है। तो क्या सिर्फ चैनल चलाने से या थोड़ा सा ज्ञान उसको सुनकर किसी ने ले लिया तो उस वजह से वो ज्ञान प्रामाणिक नहीं हो जाता। प्रामाणिक ज्ञान वही है जो व्यक्ति जो सफल हुआ है उस व्यक्ति से सुनकर ही वो चीज प्रामाणिक हो सकती है। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना ना करें किसी भी कीमत पर। लीडरशिप की बातों को सुनकर भी अनसुना ना करें। आप देखिए, अभी सागर जी को देख रहे हैं, आप गुलाब जी को देख रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूं तो कोई ना कोई पॉइंट उनको याद आ रहा है और वो नोट भी कर रहे हैं। और मैं आपसे अभी आशा कर रहा हूं कि अगर कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐसा टच कर जाता है, आपका कोई सवाल आता है जहन में, कोई आपको क्वेरी आती है, आप नोट करें उसको। कोई बात आपको अच्छी लगती है, आपको कहीं लग रही थी कि मेरी कमी थी, आप उसको नोट कर लें। जब नोट करते हैं तभी हम ग्रो कर पाते हैं। मेरे पास कई डायरीज हैं, मेरी अपनी डायरीज हैं 2011 से लेकर, तो मैंने मेंटेन करी है, जिनमें बहुत कुछ वेल्थ ऑफ नॉलेज है, और मैं उन्हीं को पढ़कर, जब भी मुझे बात करनी होती है मैं उन्हीं को पढ़कर डुप्लीकेट करता हूँ, क्योंकि वही चीज है जो आगे काम आती है। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन जो है, जो मैं कई अभी 10 मिनट से आपसे कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या हमने विनिंग टीम के ऐप को डाउनलोड किया भी है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो कृपया करके करें। आपने अगर कर लिया है तो क्या आपने सीईपी को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है दोस्तों।
आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि क्यों हम इस बात से शुरुआत कर रहे हैं। हम इस बात से शुरुआत करना जरूरी है क्योंकि दिस इज स्टेप नंबर 1। अगर आपने वो नहीं सुना होगा तो ये सब बातें जो आज सब करने वाले हैं हम सब, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ABCD है, वो क्लास 1 है, वो क्लास 2 है। प्री प्राइमरी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्लास 1 2 3 स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो फिर 10th स्टैंडर्ड में कैसे हम बोर्ड में पढ़ेंगे। तो इसलिए वो बेसिक्स बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक आपको पोस्टर आया होगा लीडरशिप पैक का, लीडरशिप पैक पोस्टर, जिसमें लगभग 8 ऑडियो और वीडियो है। अब वो 8 ऑडियो वीडियो क्यों हमने फ्लैश किए? हमने एक तरह से कह लीजिए कि आपके लिए एक प्राइमरी चीज दी है कि ये तो सुनना ही है, क्योंकि वेरिटी मैप में 250-250 आइटम है। अब 250-250 आपको लगता है कौन सा सुने कौन सा ना सुने, तो हमने एक छोटा सा पैक बना दिया जिसमें ऑलमोस्ट सारे लीडर्स से आप सुन लेंगे, क्योंकि उसमें जो क्लासिक टेप्स हैं, उसमें चीफ मेंटर की हैं वो हमारी, जिसमें एक एक चीज के लिए आपके लिए एक एक ऑडियो और एक वीडियो है, और उसके बाद उसी चीज का विस्तार है। मैं कह सकता हूं जो आप नट्स एंड बोल्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सुनेंगे तो ग्रीन टीम के सारे लीडर्स को सुन लेंगे। 200 मिनट की ट्रेनिंग है, 200 मिनट्स की ट्रेनिंग है। अब आप सोचिए कि 200 मिनट की और ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी आपको? ये YouTube पे 4-4, 5-5, 6-6 मिनट के इस तरह के कैप्सूल्स देखने से अच्छा है कि हम एट लेंथ 200 मिनट की ट्रेनिंग उन लोगों से ले लें, उन लीडर्स से ले लें जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से या ज्यादा है। सोचिए आप, नट्स एंड बोल्ट्स में वो लोग लीडर सिखा रहे हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब उससे सीखे या उससे सीखे जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है और उसकी इनकम कुछ नहीं और जिंदगी में उसने कोई प्लान नहीं दिखाया, तो सिर्फ MLM वालों को और नेटवर्क मार्केटिंग वालों को सिखा के पैसा बनाना चाहते हैं उल्टा। तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है कि वो लीडरशिप पैक जिसमें ये बताया गया है कि डेप्थ बिल्डिंग कैसे होती है, जिसमें ये बताया गया है कि ड्रीम से हमको बिजनेस की शुरुआत करनी है, ड्रीम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें ये बताया गया है कि स्ट्रक्चर कैसा हो बढ़िया। कई सारे लोग ऐसे हैं, पर मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा बनाना है, पर गलत स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। 1 लेग पे काम करेंगे, 2 लेग पे काम करेंगे, 3 लेग पे काम करेंगे, फिर अपने लोगों को नीचे लाएंगे, तो क्या सही स्ट्रक्चर है? कि अभी मैं आपको बताऊंगा 1 घंटा लग जाएगा और ना हमारे पास उतना समय है। पर वो 500-600 मिनट की ट्रेनिंग लीडरशिप पैक में अगर आपने ले ली CEP पर, तो आपका काम हो गया। और जब हमने ये सुन लिया तो उसके बाद जितने भी लीडर्स की ट्रेनिंग होती है वो हमको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी हम सीखते समझते हैं पर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते तो मजा नहीं आता। तो दोस्तों, इसीलिए लीडरशिप पैक अगर आप चाहेंगे हम दोबारा फ्लैश कर देंगे उसको, हम दोबारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिस्ट आ जाएगी। पर प्लीज 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 जो लोग सफल हुए हैं सब लोगों ने सीरीज को ही अपना क्रेडिट दिया है, उन ऑडियो और वीडियो को ही क्रेडिट दिया है। तो इट्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, प्लीज उसे मिस ना करें, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। कई बार हम ये गलती करते हैं, ये हम सोचते हैं कि ये बिजनेस में मेरी अपलाइन ही मुझे आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल बेशक अपलाइन का पूरा इंटरेस्ट है आपको आगे बढ़ाने में, पर ये बिजनेस किसका है तो डिफाइन करें। हम ये डिफाइन ही नहीं कर पाते अपने मन में, अपने दिल में कि ये किसका बिजनेस है। आप बिजनेस करेंगे, आप टर्नओवर करेंगे, चेक किसको आएगा? आपको आएगा। कि आप ये सोचते हैं कि मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा बढ़ेगा या अपलाइन को पैसा आएगा? हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और हमारी सोच कहीं ऐसी तो नहीं है कि मैं मेरी डाउनलाइन को जितना आगे बढ़ाऊंगा, मैं इनको जितना मोटिवेट करूंगा उतना मुझे पैसा आएगा, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ मैनेजर बनना है और मेरी डाउनलाइन को आगे बढ़ाना है। ये मेरा बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है और मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये मेरा अपना बिजनेस जिस दिन मैं समझूंगा उस दिन मेरे ऊपर, मेरे कंधे में मुझे जिम्मेदारी महसूस होगी। हम कई बार ही मिस्टेक कर जाते हैं, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक कि हम अपलाइन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या डाउनलाइन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए। हंसी नहीं आती सोच के कि बिजनेस मेरा है पर मैं डिपेंडेंट हूं मेरी अपलाइन पे या मेरी डाउनलाइन पे। या अपलाइन या तो मेरा बिजनेस चला दे, या मेरी एक बहुत प्यारी सी डाउनलाइन है जो मेरा क्राउन है, जो मेरा UCD है, जो मेरा DCD है, वही मेरा बिजनेस चलाएगा आगे। ये बिल्कुल डिपेंडेंट होने का कुछ नहीं है। ये बिजनेस में नो डिपेंडेंसी एक क्लॉज है, नो डिपेंडेंसी एट ऑल, किसी पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। और जब मैं इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेता हूं दोस्त, तो मेरे अंदर लीडरशिप अपने आप निखर के आ जाती है, क्योंकि फिर मुझे जिम्मेदारी महसूस होती है। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार मुझे काम करना है, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा चेक बड़ा होना चाहिए, उस दिन मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये कभी किसी ने नहीं कहा इस बिजनेस में कि आपका चेक आपकी अपलाइन से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। आपकी अपलाइन को सबसे ज्यादा खुशी होगी इस बात में
कि आपका चेक उससे ज्यादा हो, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी इस बात के लिए। पर वो तभी हो सकता है जब हम जिम्मेदारी लें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लीडरशिप को लेकर है वो ये है कि दो बातें बहुत जरूरी है। जब मैंने ये सारी बातें आपसे कही कि हमें लीडर बनना है, लीडर जन्मते नहीं है, लीडर बनते हैं। जब मैंने आपसे ये बात कही कि हमें लीडरशिप को अंदर से निखारने के लिए, हमें एक लीडर बनने के लिए हमें जरूरी है प्रेसाइज नॉलेज लेना, उन्हीं लोगों से नॉलेज लेना जो लोग इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। तो उसी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम लीडर बने और लीडर बनाएं, क्योंकि बिजनेस ही उस चीज का है। हम लीडर बने और लीडर बनाएं। हम यहाँ पर फॉलोअर्स बनाने नहीं आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी कई बार सोच बन जाती है कि यार यूट्यूब पे जाएंगे, हमारा भी चैनल होगा, हम भी फेमस होंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। बेशक बनाए, पर उसके पीछे थॉट क्या है? उसके पीछे थॉट ये है कि मेरे ज्यादा फॉलोअर हो, या उसके पीछे थॉट ये है कि यार मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत ज्ञान है जो मैंने लीडरशिप के द्वारा लिया है, अगर मैं उस माध्यम से लोगों को दे सकूं तो मैं दुनिया में कुछ ज्यादा और लीडर बना पाऊंगा। और दोस्तों लीडर बहुत कम होते हैं दुनिया में, मुझे नहीं पता, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज तो हर जगह काम करता है। लीडर वास्तव में बहुत कम होते हैं। आपको कई बार लगता होगा सब सफल क्यों नहीं हो रहे, सबके चेक क्यों नहीं आ रहे 1 लाख रुपए के, सबके चेक क्यों नहीं आ रहे 5 लाख रुपए के। तो उसके लिए मेरे पास जो जवाब है आपको देने के लिए, जो मैंने समझा है, सीखा है, वो ये है क्योंकि हर एक आदमी लीडर नहीं है, या हर एक आदमी लीडर बन नहीं पाया है, या उसने लीडर बनने की कोशिश नहीं करी है। अगर वो लीडर होता तो उसका भी चेक 1 लाख का होता और 5 लाख का होता। वो लीडर नहीं है, इसी वजह से उसका चेक नहीं हो पाया, या फिर हमारी लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो लीडरशिप के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में काम करती है पैसा। आपका चेक आपकी लीडरशिप को डिफाइन करती है। कभी भी कोई लल्लर पंजर का आदमी जिसको शायद हम ये कह सकते हैं कि जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, पता नहीं, आप देखेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं उसका 10 लाख का चेक हो जाए? नहीं हो सकता। क्योंकि जब 10 लाख का किसी का चेक होता है तो उसकी दिमाग, हमारे दिमाग में पर्सनालिटी उसकी आ जाती है कि वो स्टेज पे आएगा तो कैसे बात करेगा। पर कोई लल्लर बंजर तरीके से बात करे स्टेज पर आने के बाद, तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि इनका कैसे 10 लाख रुपए का चेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ही नहीं दिखती है। और दुनिया में हर एक आदमी लीडर इसलिए नहीं होता है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने इसे प्रैक्टिकली देखा, और आप देखना, अभी नहीं देख पाएंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद देख पाएंगे। क्योंकि मैं 1 साल जब यूके में था तो वहां पर मैंने करीब 1500-2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। और वहां के रूल्स तो आपको पता है, और वहां पे चलाने के बाद जब मैं इंडिया में आया तो आप सोच सकते हैं कि रूल्स का कितना बड़ा फर्क आ जाता है। वहां पे तो रेड लाइट पे आपको एकदम लाइन पे रुकना है, आप गाड़ी से, हर गाड़ी से, आगे वाली गाड़ी से आपको करीब फिट 1 मीटर का 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। और जब मैं यहाँ आके वैसी गाड़ी चलाने लगा तो सबने मेरे को मजाक उड़ाने लगे कि तू फॉरेन स्टाइल में गाड़ी क्यों चला रहा है। और मैं, आप यकीन मानेंगे कि इंडिया में कई बार लोग रेड लाइट पे रुकते नहीं है। और मुझे याद है मैं चल रहा था, रियल एग्जांपल है, और कोई भी सामने रेड लाइट थी और मैं रेड लाइट को अप्रोच करने वाला था। और रेड लाइट को अप्रोच करते करते ही जब मैंने देखा कि कोई रेड लाइट रुक नहीं रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रेड लाइट है, सिग्नल पे कोई रुक नहीं रहा है, कोई रुके ना रुके, मुझे तो मेरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। और मैं रुक गया, कोई रुक नहीं रहा। सब लोग चलते जा रहे थे, मेरे सामने करीब 15-25 गाड़ियां निकल चुकी थी, और जैसे ही मैंने अप्रोच किया मैं रेड लाइट पर रुक गया। आप यकीन मानेंगे, जैसे ही मैं रुका पीछे की सारी गाड़ियां मेरे साथ रुकी। वही रेड लाइट को जो 25-50 लोग गाड़ियां क्रॉस कर चुकी थी, उसी रेड लाइट पे जिसपे लगभग 25-30 सेकंड बाकी थे, मैं रुक गया, क्योंकि मुझे नियम फॉलो करना है। और जैसे ही मैं रुका, मेरे बाद की एक गाड़ी ने उस रेड लाइट को क्रॉस नहीं किया, एक गाड़ी ने क्रॉस नहीं किया। क्यों पता है? वो भीड़ थी, और भीड़ इंतजार कर रही थी एक लीडर का, जो लीड ले ले। जिसने लीड ले ली, बाकी सारे के सारे उनको फॉलो करने के लिए रुक गए। ये दुनिया का नियम है, मुझे नहीं पता, ये लीडर तो इसी दुनिया में से निकलेंगे, पर हर एक आदमी लीडर बनेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि हर एक आदमी अगर लीडर बन जाएगा तो शायद फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दुनिया तो जैसी है वैसी है, जैसी चल रही है वैसी चलने वाली है। तो इसलिए हमें ये चेक करने की जरूरत है। बस आज इस लीडरशिप मीटिंग को हम शुरुआत कर चुके हैं कि आज हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ हम अपने सीख कर अपने आप में निखार लेकर आ सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। तो इसलिए लीडरशिप और ये सब सीखना, मैं ये कह सकता हूं कि हमारा कर्तव्य है। बहुत बढ़िया लाइन निकल कर आई। और जो हमारा कर्तव्य है, हम उसको सुविधानुसार नहीं कर सकते।
कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना। सीईपी को अपलाइन कह रही है, ठीक है। मुझे तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आपको पता है? मुझे अभी मेरा सिर ना कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं दीवार पे दे मारूं, पर मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि कभी कभार मुझे लीडर ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर ये सवाल है, ये परेशानी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हमने फैमिली रियूनियन में अटेंड कर लिया। आप लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो तो फैमिली रियूनियन में भी आया था, उसका चेक क्यों नहीं पड़ा? वो एक सज्जन थे, वो सज्जन 2 फैमिली रियूनियन में अटेंड कर चुके हैं, और जब मैंने उनसे इतना कहा कि आपने क्या थिंक फंडामेंटल थ्योरी सुनी है, तो उन्होंने 2 सेकंड के साइलेंस के बाद मना कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या मन करेगा कि नहीं करेगा मुझे? जो आदमी 2 फैमिली रियूनियन अटेंड कर चुका हो और फिर मुझे अपनी समस्याएं गिना रहा हो, और फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि एक छोटी सी 40 मिनट की सीडी आपने सुनी है जिसमें डेप्थ बिल्डिंग सिखाई है, पर वो उन्होंने नहीं सुनी। तो कैसे हमारी गलतियां सुधरेंगी और कैसे हम आगे सीखेंगे? तो कृपया करके ये गलती ना करेंगे। हमारा कर्तव्य बन जाए आज से कि हमको सुनना ही है, सीखना ही है। सीईपी पे हर हफ्ते आपको नया कंटेंट मिल रहा है, सीईपी पे हर महीने आपको कोई ना कोई ऑडियो वीडियो मिल रही है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी रिलीज होने वाली है गुलाब जी की एक नई वीडियो, अभी अनूप जी की एक वीडियो नई रिलीज होने वाली है। थोड़ा सा बैकअप सर्वर का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपको नया अभी अपडेट मिलेगा अगले 1 हफ्ते में, और आपकी जितनी बफरिंग की समस्या है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपका यूट्यूब पे चलती है वीडियो और ऑडियो, वैसी चलेंगी आप, तो आपको उसकी भी कोई समस्या नहीं होगी। सर्वर का इशू भी हमने सॉल्व कर दिया है, बिलिंग टीम ने सॉल्व कर दिया है। तो इसलिए कर्तव्य है हमारा आज से सीईपी को सुनना, सीईपी को सब्सक्राइब करना और लीडरशिप पैक को सुनना। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार 20 बार 100 बार 150 बार। हमारे भगत सिंह जी को हमने बुलाया था एक बार पैनल में भी, यूसीडी के पैनल, उन्होंने कहा 150 बार सुन चुका हूं मैं तो, 150 बार। जब तक आप इतना ना सुन लें तो तब तक हम लीडर भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंने भी ऐसा किया है, हम सब लोग यहाँ पर आज करते हैं, सब लोग नोट्स बना के तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। बट एंड कर रहा हूँ इस बात पे, मेरे स्टॉक को, कि ये हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य हम सुविधानुसार नहीं कर सकते, कर्तव्य हमेशा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी जिंदगियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, हम और आप, और उन सब जिंदगियों को सही डायरेक्शन मिले, उनको एक अच्छा लीडर मिले आपके रूप में। ये जरूरी है कि हम भी अपने ऊपर के लोग जो हैं, हमारी अपलाइन मेंटर्स जो हैं, उनसे हम सीखें और सही लीडरशिप का ज्ञान। विद दिस, अब मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त लीडर, जिनको इंडस्ट्री का लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस अब है। यंग, मुझे तो मतलब मेरा अटैचमेंट तो उनके साथ बड़े लंबे समय से, हर एक व्यक्ति के साथ मैं अटैच हूँ यहाँ पर लंबे समय से अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि जब मैं 18 का नहीं था तब वो भैया थे हमारे, उन्होंने 20-22 साल की एज में शुरुआत करी इस इंडस्ट्री में, और एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में है, जैसे आपको पता ही है, भूकंप के माध्यम से, और आज वो इस बड़े मुकाम पे है। तो मुझे बुलाते हुए खुशी है। प्लीज हेल्प मी वेलकम गुलाब जडेजा जी ऑन द पैनल। आज प्लीज बात करें गुलाब जी से, हम सीखने के लिए तैयार हैं हम सब। सो थैंक यू सो मच सर्वज्ञ जी, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आप सुनते जाए और हम लोग सुनते जाए। क्योंकि एक्चुअल में तो लीडरशिप का मतलब ही यही है कि ऑलवेज इन लर्निंग मोड, अपने आगे एल लगा के रखना है। सो विनिंग टीम के चैंपियंस, तहे दिल से वंस अगेन आप सबका इस DUCD पैनल में स्वागत है ना। आपके बिना हम सब अधूरे हैं, और मुझे आपका चल रहा है, ये वन वे ट्रैफिक है नो डाउट, लेकिन वी कैन फील योर वाइब्रेशन, जिस तरह से आप लोग हमें अभी देख रहे हैं, हमें हम सुन रहे हैं, बिलीव मी, इस साइड में बनाए रखना अंत तक। और आज का ये जो सेशन है बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज का सेशन आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी है, और स्पेशली मैं खुश इस बात से हूं आज कि आज है ना, हमें सीधी सटीक और कुछ तीखी बातें करनी है, ताकि आपका ग्रोथ हो, ताकि आप आगे बढ़े, आपका चेक बड़ा हो। और विनिंग टीम के लिए इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि नन ऑफ अस इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑल ऑफ अस। आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, और हम सब जीतेंगे तो विनिंग टीम जीतेगी, राइट। एंड दिस इज द बिगिनिंग, बेस्ट यू कम। अभी तो हम विनिंग टीम अभी तो शुरू हुई है, आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, राइट। और आज जो मेरा टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं या मैं कुछ भी कहूं, इससे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा मेरे मेंटर एसपी भारल भैया को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे ड्रीम के बारे में, और आज मुझे ड्रीम के बारे में बात करनी है आप लोगों से। तो मैं उनकी डेफिनेशन से ही ड्रीम की शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या है ये सपना, क्या जरूरी है सपना, क्या होता है ये सपना, किस तरह से सपने को अचीव करें।
किस तरह से सपने को जिए और आगे जाके क्या ऐसा करें ताकि और लोगों के सपने पूरे हों। बहुत कुछ बताएंगे हम आपको, लेकिन मैं कहूंगा ड्रीम क्या है उसका डेफिनेशन 18 चैप्टर में भैया ने लिखा है कि वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में आज सोचना, वो है सपना। इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ये है ना, इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन है नहीं। ये सबसे मजे वाली बात है। अभी आपको लग रहा होगा अरे हम लोग इतने बड़े बड़े DOCDs को सुन रहे हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स को हम सुन रहे हैं, इन लोगों की तो इनकम 10 लाख है, 15 लाख है, पता नहीं क्या है, ये लोग मर्सिडीज ऑडी में घूमते हैं, राइट? बट बिलीव मी, इफ यू कैन बिलीव कि आपकी भी एक दिन यही इनकम इससे बढ़िया, इससे ज्यादा हो सकती है, आप हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, ये जो विश्वास करना ना, ये जो फेथ करना ना, इस अभी लगने वाली इम्पॉसिबल चीज को अभी एट प्रेजेंट में स्वीकार करना ना, इसी से ही सफलता की शुरुआत होती है दोस्त, राइट? ऑनेस्टली हमने भी ऐसे ही किया, कुछ स्पेशल नहीं किया है। वी आर नॉट स्पेशल पीपल। हम कहते हैं ऑलवेज कि हमने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण आपको ये लगे कि आप वो काम नहीं कर सकते। कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल काम। हमारी जो अपलाइन है, सिस्टम ने जो हमें सिखाया वो हम करते गए। बात है सपने की, तो मैं आपसे कहूंगा कि आज से 5 साल पहले अगर हम आपकी पास्ट की बात करें तो आप कहां थे? आंसर इज बिकॉज ऑफ योर ड्रीम, आप जहां थे वहां थे। आज आप कहां हैं? आंसर इज सेम, आज आप वही हैं बिकॉज ऑफ योर ड्रीम। बट पॉइंट इज व्हाट, महत्वपूर्ण क्या है? आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे? अगेन आंसर इज सेम, बिकॉज ऑफ योर ड्रीम। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ DOCD, बीइंग अ बहुत सारे लोगों की अपलाइन, जब हम लोगों से बात करते हैं ना, ऑनेस्टली जब हम लोगों से बात करते हैं और उनके सपने के बारे में हम जब जानते हैं और जिस तरह से वो व्यक्ति अपने सपने के बारे में बताता है, वो बताने की तरीके, उनके सपने के बारे में जान के हम ये पता लगा लेते हैं कि ये भाई साहब, ये व्यक्ति इस बिजनेस में किस पिन पे जाएगा, कितना बड़ा चेक लेगा और ये व्यक्ति आगे जाके क्या बनेगा। इट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। आपका सपना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पे मैं एक बात और कहूंगा, पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या पता नहीं है। और अगर आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं, वाकई में अगर आपको सपने के बारे में पता नहीं है तो सीधा सा इसका मतलब यह है कि हमें बहुत कुछ पता नहीं। दोस्त, दुनिया में कहीं पे मैंने पढ़ा, उनको नहीं, और ऐसे लोग भटकने वालों की श्रेणी में आते हैं। चल रहे हैं, बस दुनिया चल रही है, सब भी काम रहे हैं, लोग जॉब जा रहे हैं, हम भी जॉब पे जा रहे हैं। नथिंग, कुछ पता ही नहीं है उनको। एक कैटेगरी है, बाकी के जो 30% बचे ना, उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल दे नो अबाउट द ड्रीम्स। अरे वाह, कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे सुना था, कहीं पे देखा था, किसी पिक्चर में या किसी जगह पे कि सफलता के लिए ड्रीम्स होने बहुत आवश्यक हैं। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उनको पता है सपने होने चाहिए, और उन लोगों के सपने होते भी हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए दमखम दिखाना चाहिए ना, वो दमखम नहीं दिखाते वो लोग। वो ताकत लगानी पड़ती है ना जब सपनों को पूरा करने की, वो ताकत नहीं लगाने के लिए तैयार। ऐसे लोग और खतरनाक हैं, ऐसे लोग भगोड़ों की श्रेणी में आते हैं। वन मोर कैटेगरी, उनमें से कुछ परसेंटेज जो बचे, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है पावर ऑफ ड्रीम, जिन्हें पता है सपना होता है, उनको दमखम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सक्यूज नहीं बनाते। पीछे ना मेरे ये ड्रीम बोर्ड है, उस पर लिखा है
स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड गो फॉर योर ड्रीम। वो लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, अपने सपने को पूरा करते हैं। ऐसे लोग सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में आते हैं, उसे हम लोग सफल लोग कहते हैं। बट मैं यहाँ पे विनिंग टीम के माध्यम से एक और बात सीखा हूं, जो बात मुझे रोमांचित करती है ऑलवेज, विच इज फोर्थ कैटेगरी, वेरी फ्यू % ऑफ पीपल, एंड मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि विनिंग टीम ऐसे लोग पैदा कर रही है, विच इज कॉल्ड मिशनरी पीपल, जिनको पता है सपना क्या होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए वो पूरा दमखम दिखाते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं, और उसके बाद आगे बैठते नहीं, उसके बाद आगे जाके मदद करते हैं उन लोगों की जिनको सपना पूरा करना है। और ऐसे लोग महान लोगों की श्रेणी में आते हैं दोस्त। So we need to be understand the power of dream. अगर इस पूरी दुनिया को अगर आप डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं इस दुनिया के अंदर, जो दुनिया में लोग काम करते हैं ना, उस काम करने के पीछे कारण क्या क्या है। एक है नीड, जरूरत के लिए लोग काम करते हैं। फियर चीज का, उसके लिए भी लोग काम करते हैं। हाँ, करते हैं। तो मैं ये नीड और डर वाली जो कैटेगरी है ना, उसको एक श्रेणी में रखूंगा, और मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि ये लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नीड क्या होती है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। नीड खत्म, बात खत्म, फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। फियर, एक लेवल ऑफ फियर होता है, वो फियर खत्म हो गया। 10,000 की इनकम का फियर है, 50,000 की इनकम का, वॉट एवर, वो फियर खत्म हो गया, फिर क्या? नथिंग। बट एक श्रेणी और है जिसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, ड्रीमर्स एंड मिशनरी पीपल। ये जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक रोमांच होता है। ये जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक एक होता है, उनके अंदर एक 450 वॉट का एक पावर होता है। अगर किसी को हाथ भी मिलाएंगे ना, इसको टच भी कर लेंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदे में कुछ दम है। ऐसे लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं, ऐसे लोगों का नाम होता है, और ऐसे लोगों को लोग पूजते हैं। मैं 100% कहूंगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इस दोनों श्रेणी को समझना पड़ेगा। आगे जाके मैं बात करूंगा, हो सकता है बहुत सारे आपके सपने हो, लेकिन आपका सपना कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सपना एक चीज, एक ऐसी चीज है जिसको आपको समझने के लिए आपको खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जितना आप सपने के बारे में जानेंगे, जितना आप सपने के बारे में पढ़ेंगे, उससे ज्यादा मैं कहूंगा जितना आप सपने के बारे में जिएंगे, आपका ड्रीम, यानी कि एक लाइन में मैं बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि जब आपका सपना आपको याद आ जाए तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपके अंदर एक स्पार्क आ जाना चाहिए। मैं पहले बैठ के इस वेबिनार की टॉक करने वाला था, लेकिन जैसे पता चला कि मुझे सपने के बारे में बात करनी है, मैं खड़ा नहीं यार, ड्रीम मतलब कुछ और ही चीज है। तो आपका जो सपना है ना, उसके साथ कुछ तड़का जरूरी है दोस्त मेरे। आपका सपना सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए आपका सपना। आपका सपना आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं, गोद लिया हुआ नहीं चाहिए, खुद का होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ड्रीम फरारी है या ऑडी है, व्हाटएवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी ड्रीम वही हो सकता है आपको कोई और चीज मोटिवेट कर रही हो। मान लो कि मेरा ड्रीम भी ऑडी है और आपका ड्रीम भी ऑडी है, फिर भी फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मुझे आप खुद बताइएगा कि दोनों में से किसकी ऑडी जल्दी आएगी। एक व्यक्ति है, उसको इसलिए ऑडी खरीदनी है क्योंकि उसको काला चश्मा लगा के अपने गांव में, अपने शहर में घूमना है, और एक एक अपना अपना रुतबा बताना है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ससुराल में जाके अपने सास ससुर को ये बोला है कि अगली दीपावली पे मैं आपकी बेटी को आपके घर ऑडी में लेके आऊंगा। अब मुझे आप
दोनों में से किसकी ऑडी जल्दी आएगी? एक के लिए अरे कोई बात नहीं, अगले साल दिखा देंगे, अगले साल चश्मा पहन के घूमेंगे ऑडी में, क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे के लिए नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, उसके साथ इमोशन का तड़का है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त, चेक करो, आज अपने आप से पूछो कि अगर आप वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ हो, इस इंडस्ट्री में हो, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपका सपना कोई सुपरफिशियल ड्रीम हो, जो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गए तो गए, नहीं गए तो चल देंगे। क्या ऐसा ड्रीम तो नहीं है ना दोस्त? चेक विथ योरसेल्फ, क्वेश्चन योरसेल्फ। आज रात को सोने से पहले कुछ 5 ऐसी बातें जरूर लिखना। आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बताना कि दिस 5 थिंग, ये 5 चीजें हैं, मैं इस इंडस्ट्री में हूं, ये 5 चीजें हैं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, ये 5 चीजें मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए ही चाहिए। कुछ भी हो सकती है वो। और आगे जाके मैं आपसे ये भी कहूंगा, मैं कई बार ट्रेनिंग्स में भी कहता हूं, मैंने जब मुझे एक बात पता चली और उस चीज ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। पता है वो क्या चीज? ऐसे निबंध। कौन सा निबंध? हमने बचपन में बहुत सारे निबंध लिखे, बहुत सारे एसेज लिखे हमने बचपन में। मैं गुजारिश करता हूं एक और ऐसे लिखें आप। कौन सा ऐसे? आपको आपकी जिंदगी की वैल्यू समझ में आ जाएगी, आपका सपना पता चल जाएगा, आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाएगा। वो ऐसे ही है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ तो पता है सबको कि आप उस दिन पैदा हुए, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, टेल मी योर डेट ऑफ डेथ, आप हंसने लगे। क्यों? आप बोलेंगे यार सर ये कैसे बता सकते हैं हम डेट ऑफ डेथ? चलो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि डेथ है तो सही ना, जाएंगे तो सही ना हम इस दुनिया से, अमर तो नहीं है ना, अमरत्व तो नहीं लिखा गया है ना? बोलेंगे नहीं। किस दिन जाएंगे वो पता नहीं। अगर आपको पता चल जाए, 1 मिनट के लिए सोचिए, भविष्यवाणी होती है और आपको पता चल जाए कि दिस इज द लास्ट 6 मंथ ऑफ योर लाइफ, आप कैसे जिएंगे? ये आपको मेरी बात अजीबोगरीब लग रही होगी, बिलीव मी, मैंने ये ऐसे लिखा है मैंने खुद ने, और मैं इसीलिए इतनी दम से कह रहा हूं कि आप जाके लिखना। अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मेरे नाम में फर्क। लिखना आज रात को इसी लॉकडाउन पीरियड में कि दिस इज द लास्ट 6 मंथ ऑफ माय लाइफ। आप कैसे जियोगे पता है? आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा, आप हर दिल को जीतने की कोशिश करोगे, आप जिसको भी छुओगे उसमें 450 वोल्ट का करंट निकल जाएगा। वेरी नाइस। अब इस 6 महीने के अंदर हर उस पल को जीने की कोशिश करोगे, हर उस पल को बेस्ट बनाने की कोशिश करोगे, और हर उस पल में कुछ ऐसा इतिहास बनाने की कोशिश करोगे जाके दुनिया आपको याद करे। एक सवाल है कि यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझे कि सर 6 महीने खत्म हो गए, उसके बाद अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो? अरे मजे वाली बात तो तभी है, अगर 6 महीने खत्म हो जाए और आपको कुछ नहीं हुआ तो जाके एक और 6 महीने के बाद की डेट लिख देना। आपकी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी खूबसूरत, मजे वाली। ऑनेस्टली बिलीव मी, ये दुनिया जबरदस्त है यार, ये यूनिवर्स जबरदस्त है, लोग जबरदस्त है। आप लक्की हैं कि आप एक ऐसे एसोसिएशन में, आपको पता नहीं है आपके पास क्या चीज है ना, यू वोंट बिलीव इट माय फ्रेंड्स। यहाँ पे जो विनिंग टीम में जो सिखाया जाता है ना, उस चीज को आपने 5% तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 2% भी अपने जीवन के अंदर उतार लिया ना, यू विल बी रॉक द वर्ल्ड। सो मैं आपसे कहूंगा जाइए, आपका पर्पस आपको पता चल जाएगा, पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाएगा जब आप ऐसे लिखेंगे। तब हो सकता है उसमें से आपका ड्रीम्स भी निकल आए। छोटे छोटे सपने बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको बिलीव मी, जब हमने इस बिजनेस में एंट्री की, हमने इस इंडस्ट्री में एंट्री की, तो हमने छोटे छोटे सपने बनाए। हाँ, फ्रिज लेना है, ये आपका सपना हो सकता है। टीवी लेना है, ये भी आपका सपना। घर में अच्छे पर्दे बनाने हैं, वो भी आपका सपना हो सकता है। लिखिए ना 100 ड्रीम्स। होगा क्या पता है? आपने एक डिसीजन लिया कि 10,000 रुपए का जब मेरा चेक आएगा तो मैं अपनी मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करूंगा, मैं बहन को या बीवी को एक साड़ी गिफ्ट करूंगा। कितना जबरदस्त, कितना पावरफुल सपना है यार ये। जब 10,000 रुपए का आपका चेक आएगा और जब आप अपनी बहन, बीवी या
माँ को जब वो साड़ी गिफ्ट करेंगे ना आप, दो चीजें एक साथ होंगी। जब साड़ी गिफ्ट होगी और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन आप पढ़ना, वो 10 लाख से बड़ा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक और चीज घुसेगी कि आपने अचीव किया समथिंग, यू हैव डन, यू आर द विनर, आपने जीत लिया। और ऐसे छोटे छोटे सपने, कभी साड़ी, कभी मोबाइल, कभी फलाना, कभी ढीकना, आप अचीव करते गए, अचीव करते गए, अचीव करते गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाय द प्रोसेस, बाय द टाइम, आपका चेक हो गया 2 लाख का, आपका चेक हो गया 5 लाख का, आपका चेक हो गया 10 लाख का। और आप अब एक बहुत बड़े लीडर बनते जा रहे हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनते जा रहे हैं, एक बहुत बड़े अचीवर बनते जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो शुरुआत है ना, उन छोटे छोटे कदमों से हुई। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम छोटे कदमों को, छोटी सफलता को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आज 10,000 का चेक एंजॉय क्यों नहीं करते आप? आज 25,000 का चेक एंजॉय क्यों नहीं करते? जब मेरा पहला चेक आया था इस इंडस्ट्री में 127 रुपए, लोगों ने इसको मजाक बनाया था, मैं बहुत खुश था। मैंने चिल्ला चिल्ला के 127 रुपीज। क्यों पता है? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि 127 रुपए आ सकता है तो 1,27,00,000 भी आ सकता है, क्योंकि लाइन क्लियर है। अगर लाइन में कुछ प्रॉब्लम होता, कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होता, तो 127 रुपए नहीं आता। आप एंजॉय क्यों नहीं करते? जो भी आपका चेक है, इसका मतलब यह है उसके आगे बहुत सारे जीरो लग सकते हैं दोस्त। सपना देखना पड़ेगा आपको, उसके साथ इमोशंस को जोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाइए, आने वाले 6 से 12 महीने में आपको क्या चाहिए। मिड टर्म ड्रीम बनाइए, 2 से 5 साल में आपको क्या चाहिए। और लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग ड्रीम बनाइए, पर्पस लिखिए, आप ड्रीम्स बनाइए, बड़े बड़े चीजें। और हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी है ऑलरेडी विनिंग टीम के माध्यम से, कि हमारे पास, सबके पास एक ड्रीम फाइल होनी चाहिए। मेरे पास भी है मेरी ड्रीम फाइल, इसमें लॉकडाउन के कारण मैं घर में हूं, पर मैं आज आपको बताता। लेकिन मेरे बहुत सारे सपने आप इस ड्रीम बोर्ड पे देख सकते हैं। सो मेनी ड्रीम्स हर जगह पे, सो माय पॉइंट इज व्हाट, ये सपना आपका है, आपको उसको अपने बच्चे की तरह पालना है दोस्त, आपको उसके बच्चे की तरह पालना है। अगर मैं तो कहूंगा, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा अपने सपने को बना लो। आगे जाके आपका तीसरा बच्चा आपके पहले वाले 2 बच्चों को पालेगा। ये ताकत है ड्रीम में, ये पावर है ड्रीम में। और मैं आपको एक बात और बताऊं यहां पे, कि जब तक आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं होगा ना, सपने स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो क्या काम होगा पता है? उदाहरण के रूप में मुझे आप बताइए कि इंसान मैं अगर बंदूक की गोली मारता हूं किसी को, क्या इंसान मरता है क्या? वो शायद नहीं। इंसान कभी गोली से नहीं मरता दोस्त, इंसान मरता है उस बंदूक के पीछे, उस गोली के पीछे जो फोर्स लगता है उससे। वेस्टीज और विनिंग टीम सबके लिए एक है, वेस्टीज और विनिंग टीम सबके लिए एक है। कुछ लोग इससे बहुत कुछ बना रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं, और कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु यू आर, आप क्या कर रहे हैं? सेम प्लेटफॉर्म है आपके पास, जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जो प्लेटफॉर्म आपकी अपलाइन के पास है, जो प्लेटफॉर्म यहाँ के लीडर्स के पास है। आपके सपने में कितना पावर है? लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपकी इंडस्ट्री में, वेस्टीज में, विनिंग टीम में क्या पानी है? हम कहते हैं क्यों नहीं, पानी तो बहुत है, जितना बड़ा लेके जाओगे। कुछ लोग पाइपलाइन लगाते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को, लेकिन कुछ लोग टबुड़िया लेके आते हैं छोटी छोटी। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री है, इसको हमें समझना है। हमारे रियल प्रोडक्ट्स क्या हैं? इज दैट अ टूथपेस्ट, इज दैट अ टी एंड और कुकिंग ऑयल? बहुत सारे लोग आज हम जब लोगों से हम बात करते हैं तो कई सवाल आते हैं हमें, सर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स तो इतने के हैं, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने के हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुमने या उस व्यक्ति ने अभी तक इस इंडस्ट्री को समझा ही नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू नहीं है दोस्त। इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है फाइनेंशियल फ्रीडम, रेसिडेंशियल इनकम, वर्ल्ड ट्रिप्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, क्या लाखों रुपए की इनकम, ये है इस इंडस्ट्री के।
तो बहुत सारे लोग है ना इस दुविधा में फंस जाते हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते, इसके महंगे। अरे फिलोसॉफी, अब सस्ता महंगा क्या है पता है? दुनिया में बनने वाली कोई भी प्रोडक्ट ना तो सस्ती है और ना तो महंगी है। जो आपका पॉकेट जिस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है वो प्रोडक्ट्स आपके लिए सस्ती हो जाती है, और जो पॉकेट आपका अफोर्ड नहीं कर सकता वो प्रोडक्ट आपके लिए महंगी है। बहुत सारे लोगों के लिए मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी महंगी है कि नहीं, मुझे बताओ? हाँ है, लेकिन ऐसे बिकती है जैसे खिलौने बिकते हैं। ये जो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विथ वेस्टीज एंड विनिंग टीम, आप अपनी पॉकेट साइज बढ़ा सकते हो दोस्त। दिस इज नॉट ओनली प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट्स विथ अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए ऑडी महंगी थी पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट आज हर गाड़ी जो है वो सस्ती हो गई। तो मुझे फोकस कहां पे करना चाहिए? मैं आपसे बताना चाहता हूं, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। लोग भ्रमित होते हैं आजकल। मतलब मैं तो एक लाइन बोलूंगा, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर व्हाई दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों होता है? लोग नहीं समझते हैं, लोग फलानी कंपनी में चले जाते हैं, ढीकनी कंपनी में चले जाते हैं, प्रोडक्ट सस्ती देख के चले जाते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसकी एक लाइन जो है, जो फैक्ट है और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, हाईली डिस्कस्ड एंड मोस्टली मिसअंडरस्टूड इंडस्ट्री है ये। हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करता है और मोस्ट ऑफ द पीपल पूरी जानकारी लेते नहीं है, इसलिए मिसअंडरस्टूड हैं। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति को पता चलेगा, शायद उस दिन बहुत लेट हो जाएगा दोस्त, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं, मेरे जैसे कितने लोग लीडर हैं विनिंग टीम के, उन सबका एक्सपीरियंस आप इकट्ठा करो, भैया का एक्सपीरियंस आप इकट्ठा करो और किसी मिक्सचर में उसको घोल दो, उसको मिक्स करो, और हम आपको सीधा बता रहे हैं दोस्त कि आप जो चीज सोच रहे हो ना वो गलत है। आप क्यों हर बात ट्रायल में लगाते हो? ये छोटी सी जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है दोस्त। 20-25 साल अगर आप टेस्ट एंड ट्रायल में लगा दोगे, जिंदगी में जियोगे कब? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, टेक अ वाइज डिसीजन, डू नॉट टेक इंटेलिजेंट डिसीजन। इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं पता है? वो खुद गलती करते हैं और फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक्सक्यूज मी। और वाइज पीपल क्या करते हैं? दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमने सब कुछ इस 18-20 साल के अंदर सब कुछ करके देख लिया मेरे भाई। हम आपसे कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान के अंदर, अरे हिंदुस्तान की बात छोड़ो, मार्क माय सेंटेंस, मार्क माय वर्ड्स, पूरे वर्ल्ड में वेस्टीज प्लस विनिंग टीम का दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये हकीकत है, ये फैक्ट है। आप आज मानो तो खुशी खुशी 5 साल बाद मजबूरी हो जाएगी आपकी। लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक भाई साहब थे जिनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भगवान खुद परेशान हो गए, क्योंकि उनका जो पुण्य और पाप का जो लेखा जोखा था ना, वो 50-50% था। भगवान को लगा कि अब यहाँ इनको भाई साहब को कहाँ भेजें, पुण्य नरक में भेजें या फिर स्वर्ग में भेजें। तो किसी ने उनको उदाहरण, मतलब किसी ने उनको समझाया, भगवान कि आप उन्हीं से पूछ लो, उनकी जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो उनसे पूछा कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है? भाई साहब कुछ इंटेलिजेंट थे, उन्होंने जवाब दिया कि पहले मुझे दिखाओ तो सही एडवर्टाइजमेंट कि कैसा होता है नर्क और कैसा होता है स्वर्ग, फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो बोले ठीक है। तो स्वर्ग की एडवर्टाइजमेंट में तो क्या सात्विक भोजन था, ऋषि मुनि थे, फलाना ढिकना सब। और नरक की एडवर्टाइजमेंट में क्या था? एक बहुत बुजुर्ग से आदमी, बीमार आदमी, और उसकी गोद में एक बहुत सुंदर खूबसूरत सी अप्सरा बैठी हुई थी। वो भाई साहब फिसल गए। उन्होंने कहा नहीं अपने को तो नरक ठीक है यार, इतनी खुशियां तो है, और क्या चाहिए हमें, इतना सब अप्सरा तो मिल रही है। भाई साहब गए नर्क में। जैसे नर्क में एंट्री हुई, वहां के जो मुखिया थे उन्होंने कह दिया कि ले जाओ इनको और गर्म तेल में तलने लगो। अरे बाबा गर्म तेल में क्यों? वो भाई साहब पूछ रहे हैं। बाहर जो एडवर्टाइजमेंट में तो आपने बहुत सी खूबसूरत अप्सरा बिठाई थी गोद में। बोले दादा वो जो सजा थी वो उस इंसान के लिए नहीं थी, वो अप्सरा के लिए थी।
समझे आप? तो 2-4 जो कुछ लोग दिखाते हैं आजकल। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा जब फर्नीचर का बिजनेस था तो एक कंपनी होती थी, उस कंपनी में एक चेयर हुआ करती थी जिसकी कीमत होती थी सिर्फ 200 रुपए, लेकिन वो सिर्फ हम दिखाने के लिए रखते थे। वो एंट्री पॉइंट था हमारा कि 200 रुपए की चेयर है। कोई 1 या 2 मांगता था हम देते थे, अगर कोई 10 मांगता था हम कहते थे आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन आपको हम बताते हैं ये 300, 350, 400 या 2000 वाली चेयर ये पड़ी है। दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। अब हर बिजनेस में आप देखो तो सही, वो किस स्ट्रेटेजी से साथ काम कर रहे हैं। मैं यहां पे किसी कंपनी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं। नंबर 1, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट, वेस्टीज क्या है, जाइए उसका तोड़ ला के दीजिए। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ प्रूवन, इन टर्म्स ऑफ अर्नर्स, बहुत सारी चीजें। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं अगर दूसरी, तो प्रोडक्ट्स की रेंज देखिए आप। तीसरी अगर हम बात करें सिस्टम, हमारे पास जो विनिंग टीम है, कल ही मेरी किसी बहुत बड़े किसी इंडस्ट्री लीडर से बात हो रही थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हम सर कंपेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा कीजिए कंपेयर, बट मैं आपको एक बात बता दूं, बीइंग अ लीडर ऑफ इंडस्ट्री, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो इंडस्ट्री है इट इज ड्रिवन बाय लीडर्स। ये इंडस्ट्री ड्रिवन बाय लीडर्स है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, राइट। और मैं आपसे कहता हूं कि विनिंग टीम जो है वो एक ऐसी भट्टी है जिसमें लीडर्स पैदा होते हैं, लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। और अगर आपको कंपेयर करना है तो जाइए और विनिंग टीम के साथ किसी भी सिस्टम को आप कंपेयर करके आइए, और फिर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। बहुत बढ़िया। फोन आ गया उनका रात तक, बोले सर ये तो बात आपने बहुत सही बताई। तो मैं आपसे कह रहा हूं, वेयर वी आर मिसिंग, हम लोग क्या मिस कर रहे हैं आपको पता नहीं है। हम किस जाने अनजाने किस गली में हम जा रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप बहुत सारा समय बर्बाद करने के बाद आपको पता चलेगा, और तब शायद बहुत बड़ी देर हो चुकी होगी। दोस्त, टेक अ वाइज डिसीजन। जितने भी लीडर्स हैं ना विनिंग टीम के, ये सारे जो लीडर्स हैं, इनके अनुभव से आपको सीखना है, आपको समझना है कि हमें कौन सा काम करना है, कैसा काम करना है। सस्ता, महंगा, 2 लेग, 6 लेग, क्या आपकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आपको सही चीज और गलत चीज का कंपैरिजन आप नहीं कर पाए? ऑनेस्टली दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग, ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं उस व्यक्ति को एक बार एक लाइन में बताता हूं कि दोस्त तुम इतने समझदार हो, तुम इतने तो अच्छे हो ही कि तुम्हें अच्छे और बुरे की चीज समझ में आ जाए, तो जाके एक बार न्यूट्रल वे से किसी चीज को समझना, और फिर अगर तुम्हें लगे तो कोई बात नहीं, तुम वहां पे करना। मेरे लीडर बोलते हैं सर वो तो कहीं चला गया। मैंने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड वो कहीं चला गया। तो बोले क्यों सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा जो व्यक्ति इतने महीने काम करने के बाद या इतने साल काम करने के बाद जिनको ये समझ में नहीं आया कि वेस्टीज और विनिंग टीम क्या है, हम क्यों समय बर्बाद करें उस व्यक्ति को समझाने में? हम ढूंढने के बिजनेस में हैं, हम किसी को समझाने के बिजनेस में नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया। हम ढूंढने के बिजनेस में, हम किसी को समझाने के बिजनेस में नहीं है। हमें कुछ चंद लोग चाहिए, कुछ चंद मैच्योर्ड लोग चाहिए, कुछ चंद अच्छे लोग चाहिए, कुछ चंद वाइज पीपल चाहिए। राइट, हम अच्छे लोगों को ढूंढने के बिजनेस में हैं। हमारा काम यही है, सी मोर पीपल सो मोर प्लान। हम क्या करते हैं, हमारे एक लीडर जो है वो हमेशा बताते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, कि हमें एक टेस्टर का काम करना है। ऑलवेज आपके साथ आपका टेस्टर रखना है। टेस्टर होता है ना जो लाइट टेस्ट करता है, जैसे ही आपने अंदर डाला तुरंत ब्लिंक होगा तो आपको समझ में आ जाएगा करंट आ रहा है। आपको लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, टेस्ट करना है, इनके अंदर कुछ करंट है, सपने का करंट है। हम ऐसे लोगों को ढूंढना है जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, रोते हुए जाए और मरे की खबर लाए, ऐसे लोग नहीं चाहिए दोस्त। क्यों परेशान होते हो? आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए सिर्फ 6 लोग तो चाहिए। अब ऐसे लोगों को क्यों नहीं ढूंढते जो आपके करंट के साथ उनका करंट मैच हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए।
नहीं सर, हम तो इसी को ही डायमंड बनाएंगे, हम तो इसी को ही यूसीडी डीयूसीडी लेके जाएंगे। वो काम अब तब करना जब हिंदुस्तान की 135 करोड़ के पॉपुलेशन में सारे लोग जुड़ जाएं और सिर्फ लास्ट में 6 बचे। ये सिर्फ 6 बचे हैं। अब इनको ठीक करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। जाइए और कुछ ड्रीमर्स को ढूंढिए, तब तक ढूंढिए जब तक आपको आपके जैसे 6 नहीं मिल जाए। होगा क्या पता है आपको, जैसे ही आपको अच्छे ड्रीमर्स मिलेंगे ना, तो उनका सपना ये मैचस्टिक है, इसके ऊपर लगा हुआ है जिसको हम दारू गोला बोलते हैं। बहुत पावर है, बहुत बड़ा काम कर सकती है ये मैचस्टिक, आग लगा सकती है। लेकिन इसका जो मिलन है ना इस प्लेटफॉर्म के साथ जरूरी है। जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और इसके साथ घर्षण नहीं होगा, तब तक स्पार्क नहीं होगा। आपके पास प्लेटफॉर्म तो है वेस्टीज और विनिंग टीम के नाम का, आपको चाहिए आपके अंदर दारूगोड़ा कितना है, आपके अंदर क्या भरा पड़ा है। और वाकई में अगर आपके पास सपने हैं जिसे आप सीरियस हो, सपने होना अलग बात है और उनको पूरा करने के लिए सीरियसनेस एक अलग बात है। वाकई में अगर आप सीरियस हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे और एक स्पार्क होगा, और ये स्पार्क होगा ना वो आपकी सफलता होगी, आपकी सक्सेस होगी। वाह 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 वाह। 10 लाख की इनकम, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, ये तो बहुत छोटी चीज है। अब इतिहास बना दोगे दोस्त। अब लोग जिस आदमी को आप छुओगे ना उसके अंदर 450 वोल्ट का करंट पैदा कर दोगे आप। अब जिस व्यक्ति से मिलोगे वो आपका हो जाएगा, आप एक मशीन बन जाओगे सफलता की। बिलीव मी फ्रेंड्स, विद इंटेंशन आपको काम करना है अपने सपनों के लिए। कोई डाउट नहीं है कि आने वाले भविष्य में विनिंग टीम, वेस्टीज इज क्रिएटिंग रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री एंड विनिंग टीम इज मेकिंग हिस्ट्री एंड यू आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आप उस इतिहास के पहले पन्ने में हो, ये नोट कर लेना। आप उस इतिहास के पहले पन्ने में हो। जो इतिहास बनने जा रहा है, आपकी अपलाइन की आंखों की नजर में देखो, विच इज कॉल्ड विजन। आप देखो हमारे चीफ मेंटर की आंखों में वो विजन देखो। आप, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड विथ विनिंग टीम एंड आवर चीफ मेंटर थॉट। वी आर ब्लेस्ड विथ वेस्टीज ऑल्सो। नाउ इट इज योर पार्ट, गो एंड प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, फिर भी कुछ बात अगर रह गई हो सर्वज्ञ जी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। और थैंक यू सो मच। पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन मैं कह सकता हूँ। आपने तो पावर सामने आज लाइव स्क्रीन पे दिखा भी दी, पावर क्या होती है। और मैं थैंक यू, मतलब दिल से थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कवर किया और हम सवाल भी लेंगे जब समय आएगा। बट अभी इस समय हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट स्पीकर के लिए। और हम कुछ, अगर आपको शायद गुलाब भैया को कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए, एक बार एयरबड्स हटा के ट्राई कर लीजिए, आपको वॉइस आ रही होगी आई होप। अब हम चेतन भाई की तरफ चल रहे हैं। चेतन भाई, आप से जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे सभी लोग आज जो यहाँ पर हैं, और बहुत कुछ दीजिए, पर थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि इस टाइम तक हमारे हल्ला बोल शुरू हो जाने चाहिए थे। और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हल्ला बोल शुरू हो गया है, यही माने और यही मानकर सीखें। ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि ये मौका फिर कब आएगा मुझे नहीं पता, खुद भी नहीं जानता। और हमारे भाग्य से आज ये मौका है, तो हमें सुन लेना चाहिए। प्लीज जितिन भाई। आपका जितिन भाई, आपका ऑडियो आपका चालू नहीं है। ऑडियो अब चालू है? बिल्कुल चालू है सर, आवाज आ रही है। ओके सॉरी। तो गुड मॉर्निंग ऑल। अभी तो सुन रहे थे गुलाब जी को, ऐसा लग रहा था कि तो फायर, और किसी को सुनने की जरूरत लगी नहीं रही है, क्योंकि इतनी आग लगा दी माचिस से। राइट। तो मुझे टॉपिक तो दिया नहीं है सर्वज्ञ जी ने कि क्या बोलना है, लेकिन मैंने ही कहा कि मैं कुछ बोल देता हूँ अपने हिसाब से। तो सर्वज्ञ जी ने बताया कि बिजनेसमैन है तो कोई बिजनेसमैन की बात कर लो। तो मैं थोड़ी बात करना चाहता था बिजनेस मेंटालिटी के ऊपर, कि लोग, जैसा कि मैं भी देख रहा था कि अभी राइट टाइम पे, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मिल क्यों नहीं रहा है।
तो मुझे तो हंसी आई। पहले तो मुझे लगा कि आप कस्टमर हो कि बिजनेसमैन हो। अगर कस्टमर है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। मान लो कि मेरी शॉप है, तो मेरी शॉप पे लोग आते हैं कि भाई प्रोडक्ट आ गया क्या, तो मैं ना बोलता हूँ तो वो बिगाड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटर कह नहीं सकता मैं उन लोगों को, मैं कह सकता हूँ कि वो कस्टमर ही है। सर प्रोडक्ट मिला नहीं है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो मैं बोल नहीं पाता उनको मुंह से कि यू आर अ कस्टमर। बिजनेसमैन कौन होता है जो 15-20 हजार के प्रोडक्ट्स घर पे रखें, अपना खुद का स्टॉक रखें, उनके घर में प्रोडक्ट पड़ी हो और बिजनेस करें। मैं तो अभी अगले महीने, जब इस महीने की जब शुरुआत में जब गौतम वाली जी का वीडियो आया था एक, कि हमने उन लोगों को भी मतलब चेक दिया जिनका चेक बन नहीं पा रहा था, कुछ लेवल कम करने के लिए हो रहा था, उन्होंने दिया। और कई लोगों को उन्होंने, जैसे कि थाईलैंड की ट्रिप में जो लोग आए थे, उनको जो पैसा हेल्प के लिए दिया था, उसको काटने के बजाय उन्होंने काटे नहीं, और उन्होंने कहा हम काटेंगे नहीं। तो मैंने देखा कि इतनी ऑनेस्टी, मतलब क्या नहीं कर रहे हैं कंपनी वाले हमारे लिए। गौतम वाली जी क्या नहीं कर रहे हैं, क्या ऑफर हमको नहीं दे रहे हैं। अभी देखो कंसिस्टेंसी ऑफर बढ़ा दिया गया, कब तक, 27 तारीख तक। फिर पता चला कि कब तक, तो बोले मंथ ऑफ एंड। मतलब क्या नहीं दे रहे, हम क्या नहीं पूरा कर सकते। लेकिन कई लोग हैं यार प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये बिजनेसमैन की पहचान नहीं है सर। मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप बिजनेसमैन रहो। लोग बोलते हैं लॉकडाउन खुलेगा तब बिजनेस करेंगे। भाई साहब उस टाइम तो सब करेंगे। हमने जब तक बिजनेस किया था तब तक हमको पैसा मिलता ही आया है, और मैं आज तक देखता आया हूं, 4 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में। 4 साल में 10 तारीख की शायद 11 तारीख कभी नहीं की, कभी इन्होंने पैसा लेट सेट नहीं दिया। हम वो इतने ईमानदार हैं। तो अभी हम सब डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो डिलीवरी नहीं पहुंचा पा रहा, तो उसको हमको अभी संभलने की जरूरत है, सबको संभालने की जरूरत है, लोगों को, राइट। और अपने आप को एक एक्सप्लोजर करने की जरूरत है सोशल मीडिया पे। जैसे कि अभी तो आपने मीटिंग भी किया था, सब लीडर्स ने बात भी की थी कि सोशल मीडिया पे हम काम करें, तो एक्सप्लोजर करने की जरूरत है सबको। मैंने अपने आप को, मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपने आप को एक चैलेंज किया कि मैं लॉकडाउन के पीरियड में अपने पर्सनल 16 लेग खोलूंगा, पर्सनल विथ में। पता नहीं क्यों ऐसी थॉट आई, मैंने कहा मुझे बड़ा बिजनेस करना है। मैं इसलिए करना चाहता था कि मुझे पता चला कि मैं लोगों को एग्जांपल दे सकूं। और जितिन भाई आपकी तो ऑलरेडी 16 लाख क्वालिफाइड है, आप तो DUCD हैं, फिर आपको क्या जरूरत है। यहाँ तो 3 लाख पे काम करना चाहिए। जब तक 3 लाख से LOP ना आ जाए, मल्टीपल LOP ना आ जाए, जब तक चौथी खोलने का नाम नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए सर कि मुझे ऐसा लगा कि जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कनेक्ट है सब लोग विनिंग टीम से, और जो नए लोग आते हैं उनको जरूरत पड़ती है विनिंग टीम से प्लग करता हूं, और कुछ काम है नहीं। तो मैंने कहा घर बैठे बैठे और मेरे पास काम क्या होना चाहिए, मुझे काम तो करना पड़ेगा, वरना मैं पुराना मॉडल का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। भाई बैठे बैठे सब खाया करो। मैंने कहा नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैंने 7 लेग नई विड्थ में डाल भी दिए, वो भी फास्ट ट्रैक से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राइट, मतलब DUCD को भी विड्थ डालने की जरूरत है। तो जो सिल्वर सुन रहे हैं, गोल्ड सुन रहे हैं, स्टार सुन रहे हैं, उनको तो 50 लाख डाल देनी चाहिए, 50 स्पॉन्सर कर देने चाहिए, तब तो 16 छट के आएंगे। नहीं मतलब सबका अलग अलग ड्रीम है, मतलब किसका कितना बड़ा ड्रीम है, किसकी क्या है, वो तो अपने हिसाब से ही कर पाएंगे, अपन नहीं कर सकते ना उसको। लेकिन मैंने कहा कि लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि यार लोग बात नहीं सुनते, कैसे करें। मैंने कहा इतना इजी फॉर्मूला हो गया है, इतना इजी फॉर्मूला कि वीक में 1-2 बार विनिंग टीम कर देती है CEO मीटिंग। मैं हर रोज 4 बजे, हर रोज एवरी डे 4 बजे में मीटिंग करता हूँ जूम पे अपनी टीम की। और उस मीटिंग के अंदर एक दिन में लेता हूं प्रोडक्ट्स के बारे में, और एक दिन लेता हूं मैं सिस्टम के बारे में, राइट। तो मैं मतलब CEO मीटिंग में नहीं करता। CEO आपकी जो होती है विनिंग टीम की, उसी को फॉलो करवाता हूं और कुछ नहीं। वेस्टिंग अपने हिसाब से कर रही है, लीडिंग लेडीज है, लोगों के अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी टीम में क्या करता हूं, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन। मैं लोगों को एक ही बात कहता हूं कि पहले हम महीने में 1 बार टीम मीटिंग करते थे, 1 बार, और उसी 1 महीने का जो नॉलेज इकट्ठा करके हम पूरा महीना चलाते थे पहले, और उसी पे अपन पिन चेंज करना या क्या करना, कुछ थोड़ी बात कम पड़ जाती थी तो हम लोग अपलाइन से पूछते थे। अब क्या हो रहा है, जूम मीटिंग के कारण, वेबिनार के कारण क्या हो रहा है, एवरी डे ट्रेनिंग हो रही है, हर रोज ट्रेनिंग हो रही है।
तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस टाइम पे लीडर्स क्रिएट किए जाए, क्योंकि ये बिजनेस तो वैसे है लीडरशिप का। तो मुझे आप भरोसा नहीं करोगे सर्वगिरी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से ट्रेनिंग लिलवाई, जैसे कि 14% का कोई व्यक्ति है, उसके अपने ने मुझे कहा कि सर इसको ये ट्रेनिंग देना चाहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करो, रोजो तो करनी है, कोई ना कोई स्पीकर तो चाहिए। तो 14% पे लोग ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा इनका नंबर कब आता अगर महीने में एक बार टीम मीटिंग होती तो। कोई कई लेडीज ऐसी हैं जो एमओएम की मीटिंग कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड ऐसी ट्रेनिंग कौन दे सकता है, एयर प्यूरिफाई की ट्रेनिंग कौन दे सकता है, हेल्थ की इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है। इतनी लीडरशिप उभर के निकल के आ रही है। सच बता रहा हूँ, 4 बजे की मीटिंग में हमारे एवरी डे कुछ ना कुछ नया। मैं खुद दंग रह जाता हूँ। मैं सिर्फ चालू करके स्क्रीन पे मैं नहीं होता, बस लेकिन देखता जरूर हूँ। 4 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक चलती है मीटिंग, और लोगों के फीडबैक भी लेते हैं हम लोग। अमेजिंग, मतलब क्या हो रहा है। मैं तो थैंक्स कहता हूँ, मतलब जो लोग जिनको नुकसान हुआ है कोरोना से, सब बिजनेस वालों को, लोगों के हेल्थ पे चैलेंज, उसके लिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी कोई परिस्थिति खराब आती है ना, कामिनी हमेशा मुझे कहती थी, जब मेरे खराब दिन चल रहे थे, बहुत खराब दिन थे, तब मुझे कामिनी ने एक चीज कही थी कि जब मेरे पास एक बाइक था, वो बाइक भी वो फाइनेंस वाले ले गए थे, मैं घर पे पैदल जब गया था, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई। अब मैं कैसे, मतलब बाइक भी नहीं रही मेरे पास। तब जब मैं घर पे गया तो मेरा बच्चा रोता हुआ बाहर आया कि पापा आज बाइक का हॉर्न नहीं बजाया। तो मैंने कहा अपना बाइक सर्विस में दिया, हालांकि वो फाइनेंस वाले ले गए थे, कामनी को पता चल गया था। और मैं जाके घर में कोने में रो रहा था, मेरी वाइफ को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरी वाइफ ने कहा जितेन अब बहुत बढ़िया होने वाला है। मैंने कहा क्या बढ़िया होने वाला है? बोले अब दिन अच्छे आने वाला है। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गई है, बाइक भी चलेगी, कुछ है तो नहीं? बोले नहीं, जब घनघोर अंधेरा होता है, जब घनघोर अंधेरा होता है तब एक नई सुबह की शुरुआत होती है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, अब सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि अब अंधेरा हो गया है, अब जल्दी से शुरुआत सुबह होने वाली है। वाकई वो लाइन मेरे लिए बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। ना ही मैं बादल साहब से मिला था, ना कुछ पता था। सोचिए आप। तो मैं यही कहता हूं कि अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो ये कोरोना आया कहां से? ये उन्होंने ही भेजा है, कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने। कि कुछ लोग अपने भ्रम में चल रहे थे, कोई क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ठिकाने पे आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत बड़ा काम करना चाहिए और मुझे अच्छा मौका मिला है, तो मैं तो बहुत बड़ा काम करूंगा। 16 लेख खोलूंगा, 7 लेख की है, और मई महीने में मैं खुद आप सबको दिखाऊंगा। मैं सर्वा के ये भेजूंगा कि ये 16 लेख मेरी नई, और सबके ये फास्ट टैग से ये पीवी। और मुझे एक दूसरी बात, जो पुराने लोग हैं सर्वज्ञ जी, वो लोग बोलते हैं कि पीवी कैसे करें, प्रोडक्ट पुराना तो आया नहीं है। नए लोग, मैं किसी के 7 तारीख का ऑर्डर किया हुआ है, नया बंदा जो फेसबुक से मैंने साइन अप किया है, पुराना दोस्त था उसको मैंने साइन अप किया है। उन्होंने भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की कि मेरे प्रोडक्ट कब आएंगे, ना ही उन्होंने प्रोडक्ट देखे हैं, प्रोडक्ट देखे भी नहीं उन्होंने अभी तक। वो लोग कहते हैं सर मेरी ये एक ज्वाइनिंग है, ये मेरा 2 ज्वाइनिंग है। मैंने कहा तेरे पास तो प्रोडक्ट आई नहीं है, तो इतना भरोसा कैसे कर रहा है? बोलो जूम मीटिंग में लोग बोलते हैं ना, ये प्रोडक्ट अच्छी है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हो तो प्रोडक्ट में इतनी प्रोडक्ट की, और लोगों ने रिपीट ऑर्डर किए, 300 पीवी तो किए, इसके बाद भी 90 पीवी 100 पीवी और डिमांड कर रहे हैं। मैंने कहा तेरा पहला तो प्रोडक्ट आया नहीं है। तो बोलते नहीं सर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है, आज नहीं तो कल आ तो जाएगी। मैंने कहा ये नए डिस्ट्रीब्यूटर में, नए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर इनोसेंसी होती है, और जो पुराना जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होता जाता है उसकी इनोसेंसी खत्म होती जा रही है, इसलिए उसको डाउट क्लियर हो रहा है। नया बंदा ऑर्डर पे ऑर्डर, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग डालता है, और पुराना व्यक्ति क्या बोलता है, सर वो पुराना तो आया नहीं, नया कर रहे हैं कैसे? आप तो बोल रहे थे आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। मतलब वो एकदम ऊपर आ रहे हैं, और ये लोग सर कोई बात नहीं आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इन सबकी जूम मीटिंग करवाऊं, ये नए ये पुराने कि इनकी थॉट कैसी है। इनोसेंसी बनी रहनी चाहिए। तो मैं वही चाहता हूं कि इनोसेंसी खत्म होती जा रही है सर लोगों की, जो पुराने लोग हैं। और कई लोग मुझे सवाल पूछे, जैसे आपने बताया कि सब कुछ सीईपी के अंदर है, तो मैंने क्या किया हुआ है कि सीईपी ग्रुप बना दिया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और रात को मैं एक सीडी डाल देता हूं कि आज ये सुनना है, और दूसरे दिन सब लोग उसके अंदर ऑडियो जैसे कि वॉइस रिकॉर्डर डालते हैं कि आज मैंने ये सीरीज सुनी, इसमें मुझे ये चीजें अच्छी लगी। तो जिन्होंने नहीं सुनी ना, उनको भी लगता है कि अब हमको सुननी पड़ेगी। और वाकई
पुराने लोग अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, अच्छा उसने डाली, इसने डाली, इसने डाली, और नए लोग फॉलो कर रहे हैं, फटाफट डाल रहा है, एक एक मिनट में। मतलब इनोसेंसी खत्म तो इसका मतलब ग्रोथ खत्म। लीडरशिप, मतलब मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, गया। सही बात है, इनोसेंसी बना के रखनी चाहिए। और ये बहुत बढ़िया बात है जितिन भाई आपने जो कही, आज सही लोगों को, सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। 16 लाख क्वालिफाइड होने के बाद एक अच्छी लाखों रुपए की इनकम, 10 से 12 लाख रुपए महीने की इनकम लेने के बाद मर्सिडीज चला रहे हैं, फिर भी ये सोचा है कि 16 लाख और डालेंगे। तो आप ये सोचिए कि हमको कितनी और लाख डालने की जरूरत है। ये दोस्तों उस दिन हमने आलोक टंडन जी के वेबिनार में उनसे सीखा था, समझा था। विड्थ और डेप्थ का साइमल्टेनियसली हमको चलाना है। डेप्थ तो चल ही रही है, डेप्थ तो सिस्टम में प्लग इन होके मूव करेगी, लोग आएंगे ही आएंगे, सीखेंगे ही सीखेंगे। डेप्थ बहुत अपने रेस पकड़ लेगी, अपनी रफ्तार पकड़ लेगी, पर विड्थ की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर मैं कम विड्थ में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं छोटे बिजनेस बनाने की सोच रहा हूँ। और छोटा बिजनेस कुछ नहीं होता, बिजनेस बड़ा ही होता है। और बड़ा ही सोच के साथ, बड़ी सोच के साथ ही हम बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है जितिन भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को टच किया। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ विवेक जी के पास। विवेक भैया, आप से बहुत कुछ सीखना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान, कैसे बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप तो यू आर ऑलवेज ऑन द मूव, और आप घर में कैद होके कैसे आप बिजनेस को मूव करा के रखा हुआ है आपने, इस बारे में जरूर बताइए। नहीं, थैंक यू सर्वक जी। और बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। गुलाब जी ने मेस्मराइज कर दिया सबको एकदम कि क्यों ये काम करना है, क्यों क्या है। रियली थैंक यू गुलाब जी, इट्स ब्लेसिंग टू हैव यू इन विनिंग टीम। और बहुत अच्छा मेंटालिटी पे बात की जितेंद्र जी ने। दोस्तों मैं एक चीज कह सकता हूँ आपसे कि या तो आप रो लो या कुछ कर लो। सिचुएशन तो ऐसी है, और ये कब तक ऐसी रहेगी नोबडी नोस। क्योंकि हम एक्चुअली अपने आप को एक टाइम देते रहते हैं कि शायद 10 दिन बाद ये हो जाएगा तो फिर मैं कुछ कर लूंगा, 10 दिन बाद ये हो जाएगा तो मैं कुछ कर लूंगा। ऐसा नहीं है। जब भी जितने बड़े काम होंगे वो उसी सिचुएशन में होंगे जो सिचुएशन आज है। अंग्रेजी में कहावत है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ये वो टाइम है, ये वो बेहतरीन समय है जब आप अपने टाइम का बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी फुल टाइम बिजनेस है और हर व्यक्ति इसको फुल टाइम पे बिल्ड कर सकता है। कारण है कि जितने लोग आपके जानने वाले हैं, जितने लोग आपके नहीं भी जानने वाले हैं, वे सब लोग 99.9% घर में हैं। तो 1% या 0.1% मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वे लोग, वे डॉक्टर्स हैं, वे हमारे साथी हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारा सबका ख्याल रख रहे हैं फील्ड में जाके। अदरवाइज 99% लोग स्टेशनरी हैं अपने घर पे, और वे सब कम से कम 3 सिचुएशन के अंदर हैं। नंबर 1, वे परेशान हैं इस बात के लिए कि उनके आगे आने वाले फाइनेंशियल नीड्स का क्या होगा। एवरीबॉडी इज टेंशन, हर आदमी को टेंशन में है, उसको टेंशन है इस बात की। दूसरा, उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो दिखाई दे रहा हो कि आज वो अपनी इनकम को घर बैठ के बड़ा कर सके। ही मे हैव अ प्लान कि मैं बाहर जाने के बाद में ये नया बिजनेस कर लूंगा या मैं चीजें कर सकता हूँ, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकता है। और तीसरी चीज, उसके पास बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द राइट टाइम। जब आप वाइजली अगर काम करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इस समय पर हम 2 से 3 फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नंबर 1, जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं भैया से सीखा हूँ, सर्वक जी से, और सब जितने हमारे साथी लीडर्स हैं, हम सब इनसे सीखते हैं। मैं इनके सबके नोट्स बना रहा था यहाँ पर कि हम, हमारे पास 3 तरह के लोग इस समय आमने सामने आपको दिखाई देंगे। नंबर 1, वे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे बहुतायत में हैं और वे तैयार हैं, वे लुकिंग जोन में है किसी ना किसी चीज के लिए, लेकिन वे, उनके पास बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस और ऑफर आ रहे हैं जिसमें वे जज ही नहीं कर पा रहे कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। अगर आप उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लें और सही तरीके से अपनी बात को पिच कर दें, तो दोस्त मैं आपको बता सकता हूं कि आज टाइम पर इससे अपॉर्चुनिटी से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी के पास में। ये हम जानते हैं और आप सब भी जानते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। वे देख रहे हैं किसी ना किसी बेहतरीन चीज को, और वे जेन्युइनली चाहते हैं कि कुछ बड़ा काम करें, और वे लेकिन वे आपके साथ क्यों करेंगे ये, और किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जैसे लुक अलाइक बहुत सारे मैसेजेस उल्टे सीधे इधर उधर के डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपका जो मैसेज हो, जो सोशल मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए हो, वो ऐसा हो जो यूनिक हो। जरूरी नहीं कि आप उसे अंग्रेजी में लिखें, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं,
लेकिन वो ऐसा हो कि जो उसको पिच करे, जो उसको जाके लगे कि हाँ ये व्यक्ति वो है जो मेरी बात कर रहा है। आप उनके साथ बात कर सकते हैं और रोज अपने को बात करनी है। हर बार सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे जिन पे भी लोग नए नए आ रहे हैं, आप बराबर उनके साथ डालिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका एक पोस्ट आपने डाला और उससे लोग आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हम कोई टिकटॉक का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि लाइन लग जाएगी। कंटिन्यूअस आपकी पोस्ट किस तरीके से जा रही है सोशल मीडिया पे, वो लोग वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको आज रिवर्ट करेगा, कोई कल रिवर्ट करेगा। तो वे लोग बहुत बेहतरीन लोग हो सकते हैं जो आपका एरिया हो सकता है जहां पर हमें काम करना है। बट अगेन उसमें हमें ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव तरीके से अप्रोच नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाले की सिचुएशन को लाचारी में दिखा के कोई चीज करिए, ऐसा मैसेज नहीं देना है। आपके आगे खर्चे का क्या होगा, आप कहां चले जाएंगे, लाखों नौकरी चली जाएंगी, आपकी भी नौकरी नहीं रहेगी, ये नेगेटिव अप्रोच है। मैं जहां तक मैं सीखा हूं इस बात से, यू विल बी एग्री सर्वक जी, कि वो हमें उसको दुखती, हमको पिन नहीं देना है उसको, हमें उस जूते में पैर रख के बात करनी है। मैं जानता हूं कि आज की सिचुएशन कितनी खराब है। आज हम नौकरियों के लिए जूझ रहे हैं, हम व्यापार के लिए जूझ रहे हैं, तो क्यों ना हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें आप और हम मिलके ग्रो कर सके, और हम अपनी, उसकी नहीं कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स नहीं, हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को आगे पूरा कर सकें। क्यों ना हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें। तो जब हम उसके साथ उसके जूते में पैर रख के कोई मैसेज देते हैं तो वो हमें अपना दोस्त समझता है, और जब हम उसको पॉइंट आउट करके मैसेज देते हैं तो वो हमें अपना दुश्मन समझता है, और कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का मैसेज आता है कि मैं जो आपको मैसेज दे रहा हूं, मैं किसी सुपीरियर लेवल पे बैठा हूं और आप इंफीरियरिटी लेवल पे हो, मैं आपको देने वाला हूं और आप मुझसे लेने वाला हो। ऐसा नहीं है। हम जॉब के लिए नौकर नहीं ढूंढ रहे हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, हम अपने जैसे दिल, दिमाग और इज्जत वाले पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो जब आप एक पार्टनर को बात करते हैं तो आपका जो पिचिंग होनी चाहिए वो उस रेस्पेक्ट को, उस गरिमा को बनाए रखेगा होनी चाहिए। इस तरह के मैसेजेस हम उसके अंदर डालें। 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं क्या, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, अगेन हमारा मैसेज किसी एक सेगमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है और एक सेगमेंट को हमें नेगलेक्ट कर रहा है। एक आदमी जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है उसके लिए 40-50 लाख रुपया मैटर नहीं करता है, और एक व्यक्ति जो कहीं अपने जॉब में है वो बेचारा 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब करता है, और जब हम उससे कहते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वो एक हाइपोथेटिकल फिगर हो जाती है उसके लिए, वो उसके दिमाग से निकल जाता है। हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट हमें उसके साथ बात करना है एक दोस्त के जरिए कि दोस्त मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। दोस्त वर्ड आना चाहिए, ना कि यही रहेगा। आप बहुत लोग मैसेज डालते हैं, आप चाय से पैसा आता है, पानी से पैसा आता है, ठीक है ये मैसेज अब हो गया, पुराना हो गया ये चीज। लेट्स हैव सम चेंज इन दैट। हर कोई ये लिख रहा है कि आप खाना खाने से पैसा आता है क्या, लोगों को समझ में आ गई है इस चीज की, और लोग परेशान है इस समय। वी वांट टू गिव देम द सॉल्यूशन। हम बार बार उनकी प्रॉब्लम को उंगली करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जितना जेंटल, सोफिस्टिकेटेड और शालीन आपकी मैसेज होगा, आई कैन बेट के लोग बाग आपके साथ अट्रैक्ट करेंगे। भैया एक बात बहुत बढ़िया बोलते हैं कि लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो करना है हमें, लोगों को हमें उन्हें अट्रैक्ट करता है। दे शुड लव यू। अभी बोला गुलाब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमें, सर्वक जी ने बोली थी कि हमें इन्फ्लुएंस नहीं करना है लोगों को, और कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर हो सकता होता तो अपने माँ बाप से हो जाता। हर व्यक्ति की अपनी एक आवश्यकता है, अगर हमने उस आवश्यकता को बहुत अच्छे तमीज तरीके से पिच किया तो वो आपके साथ में होगा। नंबर 1 तो एक तो हमें सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करना है। दूसरा, अभी हमारे और आपके ऑलरेडी इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सब लोग जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबके अभी कॉन्टैक्ट है जिन्हें हमने कभी इस नॉन कोरोना टाइम में एक्सप्लोर नहीं कर पाए, समय के अभाव के कारण, या कहीं आ जा पा नहीं रहे थे। आज प्रॉब्लम नहीं है, आज पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है। पूरी दुनिया की जो आपकी ट्रैवलिंग है वो आपके जूम के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया का जो भी एक्टिविटी है उससे आप उन्हें वो कर सकते हैं। आप उनको लिस्ट उनको भेजिए। क्यों हम भूल रहे हैं उन लोगों को? और एक सेगमेंट हमेशा हमारी फोन लिस्ट में होता है जिसके लिए हम ही पहले से बायस होते हैं कि ये काम नहीं करेगा। दोस्त, बिलीव करना मुझे, वो काम करेगा जिसको आज तक हम ये सोच रहे हैं कि ये काम नहीं करेगा, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग जोन। हमें उसके साथ काम करना है। तो तीसरा, हमें उन लोगों की लिस्ट एक्सप्लोर करनी है जो हमारा ऑलरेडी एलओएस है। हमारी टीम में जो लोग हैं उन लोगों के साथ हमें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। जो आपके एलओएस में, जैसे भैया ने बात बताई मिशन 5X, वो बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करेगा इस समय पर। आप चेक तो करिए, आपके एलओएस में 100, 200, 500 लोग होंगे। वे लोग होंगे जो कम से कम 50 से 100
सॉफ्ट लिस्ट के साथ में होंगे, उनके रिलेटिव, उनके क्लोज कॉन्टेक्ट, जिन पे वो भरोसा कर सकता है। हो सकता है सोशल मीडिया पे एक एक्स कुमार आदमी आपके साथ में या गुलाब जी मेरी बात को भरोसा नहीं करेगा, लेकिन गुलाब जी का जानने वाला दोस्त जितिन कुमार वो गुलाब जी भरोसा करेगा। तो वो जो हमारे एलओएस के लोग हैं, वे यदि अपने 50-50, 100 लोगों की लिस्ट तैयार करके उनको ये बिजनेस आज शेयर करना शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस उसके अंदर हो जाएगा। और तीसरा वो जो मिशन 5X पे कि जो लोग नॉन एक्टिव पड़े हैं उन लोगों के साथ में हम डेप्थ ड्राइव करना शुरू करें। हम आज भी शायद उतने लोगों को पिच नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को, हम आज भी अपनी नहीं पहुंचा रहे हैं। हम एक ही तरफ चल पड़ते हैं। किसी लीडर ने कहा कि हमें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे काम करना है, तो फेसबुक 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 फेसबुक, तो जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं हम उन्हें भूल रहे हैं। मैंने आज भी एक पुराने मेरे दोस्त के साथ मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, क्योंकि हर आदमी अब तो ये सवाल ही बेमानी हो गया है ना, कहां पर हो, सबको पता है घर पर हो। अगर वो कहता है मैं घर से बाहर हूं तो फिर पुलिस वाला आपको ढूंढ रहा है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया समय है। बहुत तरीके से आपके और मेरे पास एक बहुत अद्भुत चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन अगेन हमें उस व्यक्ति तक जो पिच करनी है वो उसके सम्मान और उसकी गरिमा को ख्याल में रखते हुए पिच करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गिवर है और वो कोई बोरोवर है, वो हमारे जैसा है। हमें अपने अकल 1 साल के बाद में जब वो व्यक्ति आपका DUCD बना होगा तब आप उसके समकक्ष बैठोगे कि नहीं बैठोगे। तो जो सम्मान हम उस दिन देना चाहते हैं उसी सम्मान के साथ हमारा मैसेज उसको जाना चाहिए। 3 चीजों पे हम सोशल मीडिया पे हमें बहुत जरूरी काम करना है, और इसी कैसे डेप्थ होगी वो हम आगे बात करेंगे। ये तो रहा पॉइंट कि हमें क्या करना है। दूसरा पॉइंट एक बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं करना है। देखो, ध्यान रखना, ज्ञान का अथाह सागर है। हमारा जो मस्तिष्क है ना बहुत छोटा है, आयु जो हमें और आपको मिली है ना वो बहुत छोटी मिली है। जिस चीज से हमारा काम बन सकता है उतना ज्ञान ले लो, उसके अलावा का जो बाकी ज्ञान है उसे छोड़ दो। आप और हम लकी हैं कि हमारे विनिंग टीम में हमारे आपके अपलाइन जितने लोग हैं वे सब उतना जानते हैं जिससे आपका भला हो सकता है। दुनिया में तो हर चीज का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान लेके आप आगे नहीं चल सकते हो। आपको अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपको दिल्ली से कलकत्ता की सड़क का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें केवल बॉम्बे वाला ज्ञान चाहिए। और 2 आदमी से पूछ लो बॉम्बे कौन सी रोड जाती है और उस पर चल पड़ो। हम फिर आगे रतलाम पहुंच के बोलेंगे कहां जाना है, तो हो सकता है कोई मेरे जैसा ज्यादा समझदार आदमी बैठा हो और वो तुम्हें कलकत्ता की तरफ मोड़ दे, तो जितना दिन हम आगे चले थे उतना हम पीछे आ जाएंगे। तो ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, यहाँ बहुत सारे ज्ञानी विद्वान, बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। उन हर किसी को आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन भी नहीं सकते हो। और बहुत सारे लोग लीडर वहीं से सुन लेते हैं और उसी को बिना सुने, आधे तो सुन के और आधे बिना सुने उनको फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप के अंदर। कल हम लोग मौन में थे, कल रात को जब 11 बजे मोबाइल ऑन किया तो मैंने देखा मेरे ग्रुप के अंदर किसी ने पोटैटो कटलेट बनाने की रेसिपी की यूट्यूब की वीडियो डाल रखी थी। अब मैं हैरान हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। एक दिन मौन में गए थे हम, केवल कहां कैसी कैसी चीजें पढ़ी हैं। आप हेडिंग पढ़ेंगे और फिर मुझे एक चीज बताओ, आपका पुत्र अगर अपने आपके यानी आप उसके पिता हो और आपका पिता जो दादा है अगर उनकी संतति में चलेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। दुनिया में सब जगह बच्चे पैदा करे जाते हैं और सब जगह बच्चे पैदा होने की तरीका एक ही होता है, फिर भी उसके प्रयास बड़े अलग अलग होते हैं। जो प्रयास आपके और मेरे पिता माता ने किया, जरूरी नहीं कि किसी दूसरे माता पिता ने भी वही प्रयास किया हो सकता है वो कुछ हमें गलत चीज सिखा दे। अब डोंट टेक इट अदरवाइज, और ले भी लो तो कोई बात नहीं। हम जो हमारे पिता सिखाए ऐसा बच्चा पैदा होता है, पिता से सीख लो बस। अब जो वो सिखाए उतना ठीक है। आपका बच्चा अगर 4 लोगों से 50 लोगों से अगर ज्ञान लेके आएगा ना किसी भी चीज के बारे में, तो वो खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें समय नहीं खराब करना है। हमारा मस्तिष्क बहुत सेंसिटिव है और ये हमेशा, किसी आदमी ने आपसे आधा घंटा आपने उसका वीडियो सुना और उसने एक लाइन नेगेटिव बोल दी तो ब्रेन नेगेटिव पहले पकड़ लेगा। तो इसलिए हमें जरूरी नहीं। आपको विनिंग टीम पे भरोसा नहीं है क्या? एक से एक टॉप लीडर, गुलाब जी जैसे हीरे बैठे हैं। अभी सागर जी को आप सुनने वाले हो, मैं फैन हूँ सागर जी का, इतना जबरदस्त इनको पकड़ इस बिजनेस की। जितेन भाई यहाँ बैठे हैं, सर्वक को तो मेरे से आधी उम्र के, लेकिन मैं आज भी सर्वक से सीखता हूँ। सर्वक कुछ लिखते हैं तो मैं उसको आज भी कुछ बात करनी होती है तो हम राय लेते हैं एक दूसरे से। हमारे यहाँ हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, हर आयु के लोग पाए जाते हैं, हर दोनों जेंडर के लोग पाए जाते हैं जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते हैं। आपका अपलाइन इस बिजनेस को कर रहा है तो इट इज प्रूव कि वो जानता है इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। तो ये इधर उधर के आलतू फालतू की जगह टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वेस्ट्रीज बहुत सारी जूम मीटिंग कर रहा है, कोई दूसरी टीम के लोग अपनी जूम मीटिंग करे जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उन सारे की सारी जूम मीटिंग में जाओ और मालूम पड़ा जब टाइम की जूम मीटिंग आई तो आप उसे भूल गए।
बहुत सारा हमने नॉलेज ले लिया, अप्लाई कब करेंगे हम उसको? हम यही भूल जाएंगे कि हमने उससे सीखा क्या था। हमें समय वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास समय बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय का हमें उपयोग करना है। मैं जानता हूं आप सारे जितने लीडर अभी लास्ट तक बचे रहेंगे वही लीडर हैं, उससे पहले वाले जितने चले गए, किसी को खाना खाने जाना होगा, किसी का इंटरनेट बंद हो गया होगा, किसी का कुछ हो गया होगा। तो हम तो बेस्ट है कि इतना टाइम हम इसे लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में जितने लोग होंगे वे लीडर होंगे, चाहे वे 10 होंगे। तो इसलिए बहुत जगह पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ज्ञान देने वाला तो हर आदमी बैठा है ना, तो इसलिए उससे अपने को बचो, उससे बच के जो कार्यभूत है जिससे काम हो सकता है, आप अपने अपलाइन को सुनो। आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आपकी पूरी अपलाइन चेन जो आपको बता रही है, और विनिंग, हमें विनिंग टीम के बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूँ, लोग आई डोंट नो सर्वक जी, मैं इसको कहूं कि नहीं कहूं, लेकिन लोग विनिंग टीम के लीडर को बुलाते हैं कि सर आप जाके हमारे लोगों को कुछ ट्रेनिंग कर दो, और हम हमारा ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरा बाप करोड़पति और मैं भीख मांगता फिर रहा हूँ। ऐसा धंधा नहीं करना है दोस्त अपने को। कम ज्ञान में यहाँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ एक ही चीज की आवश्यकता है, ड्रीम, गुलाब ने भी बात की उसके बारे में, और मेंटालिटी, और उसके बाद में ये एग्जीक्यूशन, राइट। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस, और मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी। आप तो टाइम के लिए जाने जाते हैं, और आपने विद टाइम, मतलब विद इन द टाइम फ्रेम आपने फिनिश किया है। एंड थैंक यू सो मच सर। और बहुत कुछ आपने सही बताया लोगों को, जो करना है क्या नहीं करना है, इस बात की डिफरेंशिएशन बहुत कुछ जानने को मिली, क्योंकि कई बार हम जो नहीं करना है उसमें ही उलझ जाते हैं, वो जो करना है वो रह जाता है। तो थैंक यू सो मच सर। और अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सागर जी आपके लिए, और मैं आपको इनवाइट करता हूँ प्लीज। थैंक यू सो मच सर्वज्ञ जी, और सभी लीडर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमें लॉकडाउन में क्या करना है। और मुझे जो आज टॉपिक मिला है, मैं मानता हूँ वो भी इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन में हमें क्लोजिंग कैसे करनी है, राइट। क्योंकि आप सब कुछ कर लें और बिजनेस ना हो, वॉल्यूम ना हो, तो आपकी इनकम नहीं आएगी, और यही क्लोजिंग सेशन है हमारा। राइट, सही है। तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग घर में हैं और सेफ हैं और सुरक्षित हैं, राइट। घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। तो देखिए, क्लोजिंग के लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कहना चाहूंगा, मैं सभी लीडर से क्या बात करता हूं, मेरे टीम में हम यही कम्युनिकेट करते हैं कि देखिए, जब सिचुएशन जब नॉर्मल होती है तो हर एक इंसान पीवी करता है, हर एक इंसान वॉल्यूम करता है, राइट। मगर चैलेंजिंग सिचुएशन में ही एक लीडर वो करता है जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा, राइट। तो अगर आप लीडर हैं, अगर आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, तो आपको वो चीज ही करनी पड़ेगी जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर ये सिचुएशन में नहीं करेगा। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो या एक कंज्यूमर हो, वो क्या नहीं करेगा? वो शायद से प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि वो एक कंज्यूमर है, उसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। मगर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर, वो क्या करेगा? उसे वो चीजें करनी पड़ेगी जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा। जैसे कि क्या है, अपना 150 पर्सनल पीवी, है ना। मैं मानता हूं कि यहाँ पर सभी लोग कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और मिशन 5X में है, तो 150 पर्सनल पीवी तो कर चुके होंगे। मगर अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया तो वो करिए, और जो लोग अभी भी कोर में, मतलब जो करना चाहते हैं, मिशन 5X में आ चाहते हैं, अभी शुरुआत की होगी, यहाँ पे कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आज शुरुआत की है, तो वो अपना 150 पर्सनल पीवी करिए, उसका फोटो खींच के अपने ग्रुप में डालिए। देखिए, हम ये पुट कैसे करते हैं, मैं लोगों से जब बात करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि हम एक बिजनेस में हैं, राइट। और हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम आज के हमारे बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करें, राइट, आज ट्रेडिशनल बिजनेस की आप हालत देख रहे हैं, राइट। कोई भी छोटे मोटे जो बिजनेस हो या बड़े बिजनेसेस हो, अगर मैं बात करूं, अगर समझिए आज मेरे नीचे एक सलून है, राइट। आज वो सलून का रेंट करीबन 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपया उसका रेंट है, ठीक है। तो मैं वही एग्जाम्पल कोट करता हूं कि आज वो सलून में 80,000 रुपीज रेंट है, राइट। उसकी इनकम कितनी आ रही है? उसकी इनकम आ रही है 0। उसे पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा। उसने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि उसे पूरा रेंट देना पड़ेगा, है ना। शी वॉज वेरी अपसेट, राइट। उसे सैलरी लोगों की देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी, राइट। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका? 100%, राइट। उसे रेंट भी 100% देना है, उसे लोगों की सैलरी भी 100% देनी है, राइट। और इनकम कितनी? 0%। मैं बात करता हूं यहाँ पे लीडरशिप से, राइट। अब अगर हम जो 150 पीवी कर रहे हैं, जो 150% पीवी का जो हम बिजनेस कर रहे हैं, करीबन 6,000 रुपया, 5-6 हजार रुपए के आप उसमें खर्चा पकड़ लीजिए, राइट। क्या वो 5-6 हजार का वॉल्यूम हमें काउंट होगा? बिल्कुल होगा। 100% काउंट होगा कि नहीं? बिल्कुल काउंट होगा, राइट। क्या हमें उससे प्रोडक्ट्स मिलेंगे?
बिल्कुल मिलेंगे, आज नहीं तो कल, राइट। इतना विश्वास है, मैं यहाँ पर जितने भी लोग वेबिनार में बैठे हैं, मैं इतने कन्विक्शन से आपको कह सकता हूँ, मैं सभी से कहता हूँ, अगर किसी को वेस्टिज से प्रोडक्ट नहीं मिले, राइट, डेट मैं बता नहीं सकता हूँ, 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो सकते, मगर इतना मुझे कन्विक्शन है, अगर किसी को प्रोडक्ट नहीं मिले तो मुझे कॉल करे, 100% उसको प्रोडक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। वेस्टिज पे हमको 100% फेथ है, कन्विक्शन है, राइट। तो प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं मगर मिल सकते हैं। 100% प्रोडक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। हमें उसकी इनकम नेक्स्ट मंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, राइट। तो जो आप ये जो खर्चा करने जा रहे हैं, 5-6 हजार रुपए की बात करूं या जो भी कहूं मैं, करीबन 4-5-6 हजार रुपए की जो आप इन्वेस्टमेंट है, वो आपका प्रोडक्ट्स भी 100% मिलेंगे, 100% वॉल्यूम भी काउंट होगा और 100% इनकम भी काउंट होगी, राइट। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, राइट। तो 150% पीवी का बिजनेस हमें करना है। इसी तरीके से हम नए लोगों को भी यही बताते हैं कि देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्सपेंडिचर आज 100% हो रहा है और इनकम 0% हो रही है। यहाँ पे आप जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे उसकी इनकम आपको 100% मिलने वाली है। तो इस तरीके से हम जब लोगों से बात करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं। हम प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने की एक स्टार्टअप कॉस्ट है। अगर हम कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर को साइन अप करते हैं, हम उससे कहते हैं, क्वालिफाई करते समय ही हम कितने लोगों से कह रहे हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 5,000 से लेके 20,000 तक रेंज कर सकता है। यू कैन स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम 5,000 to 20,000 रुपीज। तो वो इस तरह का माइंडसेट बना के आता है। हम प्रोडक्ट पर फोकस ही नहीं करते। आज हमें मालूम है कि हमारे चैलेंजेस क्या है, तो हम चैलेंज पे फोकस ही नहीं करते, हम उसे पुट फॉरवर्ड कैसे करते हैं। तो देखिए, क्लोजिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में ही चल रहा है कि यार प्रोडक्ट तो मिलेंगे नहीं, राइट, मैं इसकी क्लोजिंग कैसे करूंगा, मैं इसको पीवी चढ़ाने बोलूंगा तो वो प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि डिलीवरी कब होगी। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरे ही दिमाग में ये चल रहा है। 100% प्रॉब्लम यही है, मैंने देखा, क्योंकि कुछ लोग कैसे क्लोजिंग कर पा रहे हैं, कुछ लोग कैसे वॉल्यूम कर पा रहे हैं और कुछ लोग क्यों नहीं कर पा रहे। कंडीशन तो सबके लिए सेम है। और मैंने स्टैटिस्टिक्स बनाई है, जहां पर रेड जोन है, जहां पर डीएलसीपी 40-40 किलोमीटर दूर है, जहां पे ज्यादा चैलेंजेस है, वहां पर क्लोजिंग ज्यादा हो रही है। बताओ, उस पर बात करूंगा, हमने टेस्टिमोनियल्स लिए थे, राइट। तो हमारे दिमाग में ही, हमारा माइंडसेट ही ये चल रहा है कि यार आगे वाला ये पूछेगा, राइट। तो हम उससे उस तरीके से उस कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर पा रहे, राइट। जैसे अगर मेरे दिमाग में डाउट है तो मैं आगे वाले को भी डाउट ही दूंगा, राइट। सवाल कर रहे हैं, मेरे जवाब कर रहे हैं, सही बात है। 100% मेरी बॉडी लैंग्वेज ही वैसी है, मैं ही डरा हुआ हूं, तो मैं आगे वाले को कैसे कॉन्फिडेंटली बात करूंगा। जैसे मैंने अभी ये पिंक कलर का शर्ट पहना है, मैं आपको ब्लू कलर का शर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास खुद पिंक कलर का ही शर्ट है। मैं आपको पिंक कलर का ही शर्ट दे सकता हूँ, राइट। तो अगर आपके अंदर कन्विक्शन है तो आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आपके अंदर ही डाउट है तो आप आगे वाले को डाउट ही पास करेंगे, राइट। तो बोलते हैं ना, सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, राइट। एक विनिंग एटीट्यूड वाला आपको माइंडसेट बनाना होगा, राइट। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो पहले माइंड में जीती जाती है, फिर वो रियलिटी में वो पूरी होती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस लोगों से बात कर रहे हैं, राइट। तो आप प्रोडक्ट पर फोकस हटाइए, प्रोडक्ट से बात ही मत करिए। आप बोलिए कि ये बिजनेस का स्टार्टअप कॉस्ट है, इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही है। और जैसे कि विवेक भैया ने भी बताया, दिस इज अ वेरी गुड टाइम, बहुत बहुत अच्छा वक्त है ये, राइट। स्टैटिस्टिक्स कहती है, डेटा कहता है कि इस इंडस्ट्री की जो भी बड़ी लीडरशिप है वो ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में ही आई है इस इंडस्ट्री में। देखिए क्या होता है कि आज इतने चैलेंजिंग टाइम्स है, पीपल आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। लोग आज ओपन है, उनके पास वक्त है अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए, राइट। मुझे आज भी याद है, मैं पहले जॉब जब करता था तो मैं जॉब के नशे में था, मगर 2008 का जब रिसेशन आया था, जब लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की थी और मेरा जॉब चला गया था, तब जाके मैं इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हुआ। मैंने सोचा कि लाइफ में मुझे कोई सेकेंडरी इनकम चाहिए, राइट। तो कहता ना, विद एवरी चैलेंज कम्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट। अमेज़न का जन्म क्यों हुआ? इसीलिए जन्म हुआ क्योंकि लोग बाहर जब शॉपिंग करने जाते थे तो बहुत ज्यादा वक्त लगता था, पार्किंग के इशू, सारी चीजें होती थी, इसलिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी का जन्म हुआ। उबर जैसी कंपनी और ओला जैसी कंपनी का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि लोग, जब टैक्सी मिलती नहीं थी, लोग हाथ दिखा दिखा के थक जाते थे, रिक्शा नहीं मिलते थे, तब जाके ऐसी कंपनीज का जन्म हुआ, राइट। तो आज सच में कह रहा हूँ, बहुत ही क्वालिटी लीडरशिप, बहुत ही क्वालिटी लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो शायद से आपकी एलओएस में थे, आपको उनको वापस टच करने की जरूरत है, या तो वो प्रोस्पेक्ट हैं तो आपको उनसे बात करने की जरूरत है। ओपन माइंड टुडे, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। और जो लोग क्लोजिंग कर पा रहे हैं, वो जो मैं दो कैटेगरी की बात करूंगा, कुछ लोग जो इफेक्टिवली क्लोजिंग कर पा रहे हैं और कुछ लोग जो इफेक्टिवली क्लोजिंग नहीं कर पा रहे। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं खाली थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, राइट।
तो पहली चीज, लोग क्लोजिंग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने बिजनेस की। हमने टेस्टिमोनियल्स बनाए थे कि किस तरह के लोगों ने क्लोजिंग कर रहे हैं और इफेक्टिवली वो वॉल्यूम कर पा रहे हैं। तो देखा हमने कि वो खुद से सीईओ कर रहे हैं, राइट? वो दिन के, इनफैक्ट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, दिन के 2-2, 3-3 सीईओ कर रहे हैं। वो 2 से 3 सीईओ दिन के कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब उन्होंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उन्होंने अपनी टीम की, उन्होंने अपने नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, राइट? जैसे देखिए वेस्टीज क्या कर रहा है, वेस्टीज को वॉल्यूम करना है तो उसने ऑफर एक्सटेंड कर दिया, कंसिस्टेंसी मंथ एंड तक कर दिया, रीपर्चेज स्कीम 25 तक कर दी, सब सारी चीजें वेस्टीज कर रहा है। मगर आप अपने नेटवर्क के लिए क्या कर रहे हैं, राइट? आपको भी तो कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको बिल्कुल पता नहीं था, उन्होंने जूम शायद से पहली बार जिंदगी में यूज किया, मगर उन्होंने उसके बारे में सीखा। आज वो 2 से 3 सीईओ ले रहे हैं, राइट? और वो क्या करते हैं कि इसी वजह से सीईओ जब आप लेते हैं तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आते हैं उस सीईओ में, और वहां से साइन अप रेशियो बढ़ता है, और वो सीईओ में फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल्स लेते हैं जो लोगों ने साइन अप किया है और उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे हैं, राइट? तो लोगों की एक हर्ड मेंटालिटी होती है ना कि यार इसने लिया है तो मैं भी ले सकता हूँ। तो वहां पर उनको लगता है कि यार पता नहीं भी स्टार्ट किया, इसने 2000 से स्टार्ट किया, इसने 5000 से स्टार्ट किया, इसने 8000 से स्टार्ट किया। इस तरह से वो टेस्टिमोनियल्स लेते हैं तो उन्हें भी लगता है हाँ दैट आई कैन आल्सो स्टार्ट। प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं होती है वहां पर, वो अपॉर्चुनिटी के स्टार्टअप कॉस्ट की बात होती है। तो इस तरीके से जो लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो लोग नहीं कर पा रहे, वो डिपेंडेंट है कब उनकी अपलाइन सीईओ करेगी, राइट? कब विनिंग टीम का सीईओ होगा, राइट? मतलब वो डिपेंडेंट है कि कुछ होगा तो हम वहां पर प्लग इन करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे, राइट? जो लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ अपने ग्रुप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स ले रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, राइट? विनिंग टीम ने इतने अच्छी तरह से ट्रेनिंग्स रखी हुई है, राइट? मगर आपको भी अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके करना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो लोग बिजी रख रहे हैं अपनी टीम को, देखिए बोलते हैं ना, अ बिजी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव देन अ लेजी पर्सन, राइट? तो कुछ लोग लेजी हो गए हैं, लीडर्स ही लेजी हो गए हैं कि यार अब तो लॉकडाउन चल रहा है, मतलब ठीक है होगा, सारी चीजें होगी। उनका ही माइंडसेट ऐसा बन गया है कि होगा, सबका वॉल्यूम इफेक्ट होगा तो मेरा भी होगा। ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पहले से दिमाग में, इसीलिए वो शायद से जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोग बिजी रख रहे हैं, कुछ लोगों ने, मतलब मैंने देखा कि क्या डिफरेंस आया। तो कुछ लोगों ने अपनी टीम को मोमेंटम रखा है, क्योंकि मैंने किससे कहा था, किसी ने टीम में कहा, बहुत अच्छा कहा कि लॉकडाउन तो चला जाएगा। आप सुनिएगा इसको कि लॉकडाउन तो चला जाएगा मगर मोमेंटम चला गया तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? बहुत बढ़िया। मोमेंटम दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। 100%। लॉकडाउन का तो पता है कि कभी ना कभी तो जाने वाला है, मगर मोमेंटम गया तो उसको खड़ा करना वापस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि किस तरीके से लोग जो क्लोजिंग कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं। पहली चीज, कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपने टीम में से एग्जांपल देखे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ये लॉकडाउन के पीरियड में फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर ब्रेक करेंगे। सोचिए, मतलब लॉकडाउन के पीरियड में, जनरल पीरियड में जब नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर लेके जाने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दिया लीडर्स ने कि हम लॉकडाउन के पीरियड में फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर ब्रेक करेंगे। उन्होंने जूम मीटिंग ली और अनाउंस कर दिया। जब उन्होंने अनाउंस किया तो उनके टीम में से उन्होंने बोला कि कौन हमारे साथ ये मिशन में है, तो उनके साथ कुछ लोग जुड़ गए मिशन में। उन्होंने एक ग्रुप बना दिया अलग से कि फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर का। अब उस ग्रुप में वो रोज डालते हैं कि हमने कितने लोगों को साइन अप किया, हमने कितनी सीईओ मीटिंग ली, कितने लोगों ने क्लोजिंग की। वो फोटो डालते हैं कि इसने 5000 से शुरू किया, इसने 10,000 से शुरू किया। देखिए लोगों की आदत होती है कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, उनको फेथ चाहिए होता है ना, मेनी पीपल फॉलो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने गोल अनाउंस कर दिया। जब आप बोलते हैं ना देयर इज पावर इन डिक्लेरेशन, आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया, जब आपने डिक्लेयर कर दिया तो क्या आप अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया तो बहुत अच्छी चीज हो गई। उनके साथ काफी सारे लोग उनके गोल में शामिल हो गए, राइट? फिर इनफैक्ट हाँ, कुछ लोग ऐसा भी थे कि मतलब यार डिपेंडेंट हो जाते हैं अपलाइन के ऊपर कि सर मतलब हमको ये पोस्टर बनाने नहीं आता, हमको ये चीजें करने नहीं आती, हम सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। जैसे विवेक भैया ने बताया कि आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या सारी चीजें कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे, राइट? ऐसा नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने एनिमेशन का कोई कोर्स किया है या वो उन्होंने कुछ आर्ट वर्क का कुछ कोर्स किया है, राइट? वो खुद से सीखे हैं। कुछ लोग गूगल से उसका इमेजेस निकाल कर उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? फिर मैंने देखा ऐसे लोग सच में, इनफैक्ट मैं कहूंगा ना, ये लॉकडाउन के पीरियड में ऐसी लीडरशिप उभर के आई है जो कि बॉटम लेयर के लोग जो है, बोलते हैं ना, जिनके लिए सक्सेस अभी एक मजबूरी है, जिनको प्रूव करना है। अगेन, when you have something to prove, you will do whatever it takes,
राइट। और जिनके पास एक ऑप्शन है ना, जो सोच रहे हैं कि यार ऑप्शन है, हाँ मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं तो चल ही रहा है, अगर ये एटीट्यूड से आप करेंगे तो 100% आपका मोमेंटम खो जाएगा। मगर आप सोचेंगे कि यार ये लॉकडाउन के पीरियड में ही मुझे करके दिखाना है, तभी जाके मैं एक टीम के लिए भी राइट एग्जाम्पल सेट कर पाऊंगा। जब आप बताएंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में भी देखिए मेरी ये इनकम आई, तब जाके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, राइट। और मैनेजर क्या सोचता है कि यार सभी के साथ हो रहा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, राइट। तो वही है कि कुछ लोग अपने तरफ से पोस्टर्स बना रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने नए लोगों को मतलब सोशल मीडिया के थ्रू काफी 70 to 80% रेशियो सर्वज्ञ सोचिए, 10 लोगों को वो रिक्रूट कर रहे हैं, 80% लोग साइन अप हो रहे हैं वॉल्यूम के साथ विद सीपी, और कोई बड़ी लीडरशिप के साथ नहीं, बहुत सिंपल सी लीडरशिप के साथ। लीडर कितने से हैं पूरे मार्केट में, लीडर कितने से? हम लीडरों के पीछे भागेंगे तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं, नए लोग सोशल मीडिया पे, मुंबई के लीडर्स की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नए मुंबई से लोगों को वो हर जगह से, इंडिया में हर जगह डिजिटली लोगों से साइन अप करवा रहे हैं। 10 लोग साइन अप होते हैं, उसमें से 80% से भी ज्यादा ही होगा, मगर 70-80% लोग वॉल्यूम कर रहे हैं। और ऐसे भी सोचिए, लोग वेस्टीज के पीओएस में जाके ऑर्डर नहीं कर रहे, सोचते हैं कि प्रोडक्ट आएंगे कि नहीं। मैंने ऐसे लीडरशिप के टेस्टिमोनियल्स लिए हैं सर्वज्ञ, जो नए लोग, अनजान लोग सोशल मीडिया के थ्रू साइन अप हो रहे हैं, और वो लोग गूगल पे कर रहे हैं, वो लीडर को कि ये लीजिए 5,000 रुपया, आप हमारा ऑर्डर चढ़ा दीजिए। ऐसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके अपने पड़ोसी को पैसे देके, कैश के देके, वो नए लोगों को गूगल पे कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोग फेथ करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर लोग तो फेथ कर रहे हैं। सोचिए, वेस्टिज को पैसे देने से लोग पीछे हट रहे हैं, मगर यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को गूगल पे कर रहे हैं, आप हमारा 5,000 रुपया रखिए, आप बताइए हमको क्या प्रोडक्ट्स लेने, आप ऑर्डर करा दीजिए। क्योंकि फोकस हमने उस तरह से किया ही नहीं, हमने इनोसेंस, वो बोलता है ना, कुछ लोग का इनोसेंस खो गया है, ज्यादा एनालिस्ट बन गए हैं। तो इनोसेंसी से जब आप काम करेंगे तब जाके काम होगा, राइट। तो इनोसेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर ऑफ डिक्लेरेशन, पावर ऑफ गोल, आप कुछ गोल अनाउंस करिए, टीम को उस गोल में आप इन्वॉल्व करिए। क्योंकि बोलते हैं ना, जब आपके लाइफ में कोई, अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर आप गोललेस हो तो फिर सारी चीजें हेवायर हो जाएगी। मगर अगर आपने कुछ गोल अनाउंस किया है तो आपको आपकी तरह लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और सर्वज्ञ, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 40 किलोमीटर दूर डीएलसीपी है, राइट। ऐसी जगह में आंध्र प्रदेश में 40 किलोमीटर दूर डीएलसीपी है। डीएलसीपी में तो प्रोडक्ट खत्म, मगर वहां के गोडाउन में, वेयर हाउस में भी प्रोडक्ट खत्म है, मगर फिर भी वो, और हिंदी वहां पे समझते नहीं है लोग, इंग्लिश समझते नहीं है, वो लोग तेलुगु में सीईओ खुद से करना शुरू किया है। और वहां पे हर दिन 5 से 6 नए लोग साइन अप हो रहे हैं, और वो प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहे हैं। अभी समझो हाईवेस्ट का अल्ट्रा वॉश ही मिल रहा है, तो 3,000 का अल्ट्रा वॉश चढ़ा दिया। इस तरीके से भी लोग साइन अप कर रहे हैं, क्योंकि पीवी का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, पीवी का बिजनेस है। बिल्कुल पीवी का बिजनेस है। मतलब उन लोग खाली बात कर रहे हैं कि 3,000 से शुरू करना है, वो पूछते ही नहीं, आगे वाले को ऑप्शन ही नहीं देते प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का। इन्वेस्टमेंट, राइट, दे आर प्रमोटिंग एज स्टार्टअप कॉस्ट। जब आप स्टार्टअप कॉस्ट की तरफ प्रमोट करेंगे तो फिर वो सोचेंगे नहीं कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्या प्रोडक्ट लेना है। कितने सारे लोग हैं वो एक प्रोडक्ट में भी काम करते ही है ना, राइट। तो इस तरीके से काम हो रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो डिक्लेरेशन कुछ लोगों ने डिक्लेयर किया, और कुछ लोगों ने ये भी प्रेशर, मैंने इस तरह से भी किया, कुछ लोगों ने मंथ स्टार्टिंग में ही अपना अगले पिन का, जैसे कोई अगर डायरेक्टर है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उसने सिल्वर पिन का फोटो बना दिया और मुझे दे दिया कि सर मंथ एंड में डाल देना, मैं हो जाऊंगा। तो अब उन पे प्रेशर क्रिएट हो गया। जब आप गोल अनाउंस करते हैं ना, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए, प्रेशर तो लगता है, आपको एक सेल्फ प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप सेल्फ प्रेशर क्रिएट करते हैं तो 100% आप बोलते हैं ना, आपको जितना लगता है आप उससे ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, और जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर आप काम कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं सर, बस यही है। नहीं, सही बात है सर, ये बहुत जरूरी है कि हम खुद ही सवाल कर लेते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं, और सामने वाले के सामने हमारा उसी चक्कर में पोस्चर किलो हो जाता है। दूसरी बात ये कि लीडर्स के पीछे भागने से अच्छा है कि हम खुद लीडर्स क्रिएट करने वाले बने। जैसा बताया कि लीडर्स क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं। मैं यहाँ पे चैट इनेबल कर रहा हूँ, और आप में से अगर किसी को भी कोई सवाल है और कोई टेक्निकल इशू आता है, यहाँ पर जो हम देखते हैं अटेंडेंस में जो कम ज्यादा होता है, मेरे को कई लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वो दोबारा जुड़ने पे शायद वो वेबिनार रूम एक्सपायर्ड दिखाता है, पर आप ब्राउजर अगर चेंज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चैट मैंने इनेबल कर दी है, पर आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके गुड मॉर्निंग और थैंक्स के मैसेजेस और अपने नंबर के मैसेजेस ना भेजें। आप कोई अगर सवाल है,
आपको ऐसा लगता है कि इसी सेशन से रिलेटेड, कृपया करके जिस विषय पे बात की गई है उस विषय पे ही बात करें, हम सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस अभी ना भेजें, और उसके बारे में जो होगा तो ये तो होता रहेगा, चलते रहेंगे, डिस्कशन तो हम करेंगे आगे फ्यूचर में भी, 1-on-1 सेशंस भी रखेंगे, किसी की लीडरशिप ट्रेनिंग भी रखेंगे, ये चलता रहेगा। और हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, मिस्टर विक्रम पूछ रहे हैं। विक्रम जी, आपका गोल अगर आपके बेडरूम में लगा होगा तो वो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, और अगर क्योंकि वो गोल ही है, वो ड्रीम ही है जो आपको रोजाना मोटिवेट कर सकता है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जो कंसिस्टेंसी चाहिए, पर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हम गोल तक नहीं पहुंच सकते किसी भी कीमत पर। और मैं यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस, जितिन सर आप किस तरह लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, तरीके तो जितने हैं वो हैं, जितिन सर के पास भी, जितिन सर के शहर में तो कोई लॉकडाउन खुला नहीं है, किस तरीके से कर रहे हैं, एक ही तरीका है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा तरीका है जो उन्होंने बताया, बाकी आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि वही है जब आप बिल्ड करते हैं। जूम पे अगर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जो विन इंडियन के वेबिनार है उनमें प्लग इन कीजिए, और वेबएक्स नाम से एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लें, सेम उसकी तरह काम करता है वो, जैसे जूम काम करता है, और आप उसको कनेक्ट करके वैसी मीटिंग कर सकते हैं। प्रदीप्ता जी पूछ रहे हैं आप फ्रेशर हैं और आप प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। प्रदीप्ता जी आप अपने अपलाइन को, आई एम सॉरी पीछे से शायद कोई साउंड आ रही हो, तो आप अपने जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है उसको आप संपर्क करें, वो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। डाउट टुवर्ड्स माय क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी कोई मैटर नहीं करती इसमें, इस बिजनेस में हर तरीके का व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो व्यक्ति मतलब कैसा भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, कोई कास्ट रिलीजन मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है तो ड्रीम मैटर करता है कि आप वास्तव में करना भी चाहते हैं कि नहीं, और करना भी चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। आप पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी चैट देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई सवाल आप देख रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। हिमांशु जी जानना चाह रहे हैं कि सागर जी कोई ऐसे सागर जी चूंकि आपने क्लोजिंग पे बात करी कि कोई ऐसे डील क्लोज करने के लिए जो शब्द, जो कुछ पंच लाइन ऐसे कुछ अगर हैं, वही मैंने जो हाँ राइट हिमांशु जी, वही पंच लाइन की मैंने बात की, ट्रेडिशनल बिजनेस और इस बिजनेस के बारे में कंपेयर करता हूँ कि वहां पे 100% एक्सपेंडिचर आज जा रहा है, रेंट भरना है, सैलरी देनी है, और बिजनेस 0% काउंट हो रहा है। मेरे डाउनलाइन में से किसी का कॉल आया था, 3.5 लाख रुपया रेंट, 2.5 लाख रुपया वेयर हाउस का रेंट, 6 लाख रुपया रेंट, और इन्वेस्टमेंट और इनकम कितनी, 0। मगर यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राइट, उसका पीवी काउंट हो रहा है, बिल्कुल काउंट हो रहा है, प्रोडक्ट मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ कमीशन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, तो एक्सपेंडिचर के पीछे 100% इनकम आ रही है। तो इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं बिजनेस की तरह, स्टार्टअप कॉस्ट बोल के आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। राइट और ये दोबारा पूछ रहे हैं जूम के अलावा कौन सी ऐप, वेबएक्स, WEBEX बाय सिस्को, और ये आप कर सकते हैं। किसी ने ये सवाल किया अभी बीच में कि कहाँ गया वो सवाल, एक सवाल था सेंस ऑफ अर्जेंसी को लेके, किसी ने सवाल किया, कृपया करके 13 एसेंशियल सुने, उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में इतनी अच्छी तरीके से बताया हुआ है जितने अच्छी तरीके से हम नहीं बता सकते। और प्रदीप्ता जी आप अपलाइन का नाम यहाँ लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप उन्हीं से बात करें इसके बारे में, क्योंकि आप अभी नए हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं इसके बारे में, वही सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो आपको ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रहा आज का हल्ला बोल प्रोग्राम, बहुत चलिए हल्ला बोल नाम पड़ गया इसका और अब हल्ला बोल ऑनलाइन ही होगा, बिल्कुल प्रोग्राम ऑनलाइन हो सकता है तो हमारा बिजनेस भी ऑनलाइन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज कीर जी आपके इन शब्दों के लिए, आपने 2 बार मैसेज डाला। और अरुण जी लिख रहे हैं कि मैं बहुत समय से हूं लेकिन काम नहीं किया, अब पूरी तैयारी के साथ करूंगा। चलिए अरुण जी बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे फायदा हो गया आज के इस वेबिनार का, हम धन्यवाद करते हैं। एक भी व्यक्ति का अगर फायदा हो जाए तो हमें दिल से बहुत खुशी होती है। और इसी तरीके से आप आने वाले समय में जो वेबिनार होंगे अपना इसका लिंक आप लोगों को भेजें। और बस लगभग यही सवाल थे जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है और जो आए हैं
और थैंक यू सो मच। विद दिस मैं बस यही कह सकता हूँ आपसे समराइज करते हुए कि गुलाब जी ने जो बात कही आपसे, ड्रीम का बिजनेस है दोस्तों, प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रोडक्ट्स खराब होते हैं या अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इसका मतलब ये है जो ड्राइविंग फोर्स है वो ड्रीम है। कल को अगर कोई प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस या मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए प्रोडक्ट पे फोकस नहीं, फोकस होना चाहिए ड्रीम पे, क्योंकि प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। जितिन भाई ने इस लॉकडाउन पीरियड में 6 से 7 नई लेग डालने का प्रण लिया है। प्रण क्या लिया है? प्रण तो लिया है 16 लेग डालने का, पर 6 से 7 लेग डाल चुके हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक DUCD लेग डाल रहा है, और अगर हम सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, क्राउन है, UCD है, DCD है, तो हमें लेग डालने की जरूरत है। आराम नहीं कर रहे हैं, वो लेग डाल रहे हैं। विवेक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, या तो रो लो या कर लो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये बात या तो रो सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए रोना बंद करें, करना शुरू करें, और नए नए तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हम सोशल मीडिया पे काम करें। सागर जी ने बहुत अच्छी बात की क्लोजिंग पे, हम खुद ही सवाल कर लेते हैं, खुद ही जवाब कर लेते हैं। भैया ऐसा ना करें, आप सामने वाले को पूरे फोर्स के साथ बात करें कि प्रोडक्ट तो जब आएगा तब आ जाएगा, पर आपको इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से लाख रुपए कमाने हैं कि नहीं कमाने, 50,000 कमाने हैं कि नहीं कमाने। आप 15 दिन लेट करोगे तो आपके 50,000 और लाख रुपए भी 15 दिन लेट आएंगे, बिजनेस आपका मोमेंटम लूज कर जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कौन सा काम है जो लॉकडाउन में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो लेट्स बी पॉजिटिव। हम एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हम शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को लॉकडाउन के दौरान, जिसमें इनफ्लो भी होगा, वरना तो बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में तो सिर्फ आउटगोइंग हो रही है। तो ये सब सवाल बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूछ लिए। प्रशांत जी पूछ रहे सरनाइक जी, हाउ टू हैंडल एम्प्लॉय प्रोस्पेक्ट। एक ही कारण है प्रशांत जी, ड्रीम पे बात करनी होगी, जो उसका सही जवाब है। आपको वाई पे बात करनी होगी, और आने वाले समय में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है उसके बारे में आपको देखते हुए उसके बारे में कुछ नॉलेज देनी होगी, उसके बारे में बताना होगा, और उनको बोलना पड़ेगा कि एक पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम में अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। और ये नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। थैंक यू सो मच ऑल DUCDs, और हम दोबारा जुड़ेंगे एक बार, और दोबारा हम डिस्कस करेंगे, लोगों के सवाल लेंगे ताकि लोगों को फायदा हो सके। एंड विशिंग एवरीवन बेस्ट ऑफ हेल्थ, और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ सेफ टाइम।